Okay, let's start today's chapter with prayer, then we will take the shavings. One deep breath in and out. एक और गहरी सांस अंदर और बाहर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे प्रभु। मुझे आज का दिन आपने उपहार में दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन आपने मुझे इतनी आसानी से अमृत वेले में उठा दिया और सारी प्रैक्टिसेस कराई हाथ पकड़ के। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ प्यारे प्रभु। मैं शुक्रगुजार हूँ इस ईश्वर, इस विशाल ब्रह्मांड की, जिन्होंने मुझे जीवन, चेतना और आत्मा से जुड़ने का अवसर दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु अपने 5 सच्चे मित्रों को, जिनकी संगीत, समझदारी और मौन समर्थन ने मुझे हर परिस्थिति में आत्मबल दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जल तत्व का, जो हर दिन मेरी भावनाओं को पोषित करता है, मुझे शुद्ध करता है और मेरे अंदर भीतर बहने की शक्ति देता है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु पृथ्वी तत्व का, जो मुझे स्थिरता, आधार और पोषण प्रदान करती है, जिससे मैं इस जीवन में दृढ़ता से खड़ी रह सकती हूँ। मेरे शरीर के अंदर ये मेरी बोन्स बनाती है, कैल्शियम देती है, इसके लिए भी मैं पृथ्वी तत्व की बहुत शुक्रगुजार हूँ प्यारे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ अग्नि तत्व का, जो मेरे भीतर में ऊर्जा देती है, साहस देती है, प्रकाश देती है, मेरे खाने को पाचन क्रिया करने में मदद करती है और हर दिन मुझे जागरूकता और प्रेरणा प्रदान करती है। मैं धन्यवाद करती हूँ वायु तत्व का, जो मुझे हर श्वास के साथ जीवन देती है, मेरे विचारों को स्पष्टता, गति देती है और हर श्वास के साथ मैं तनाव और नकारात्मकता को छोड़ पाती हूँ। और जब भी मैं सांस भीतर लेती हूँ, तो आपकी ऊर्जा, कृतज्ञता मेरे शरीर के हर रोम रोम में बस जाती है और जीवन के अदृश्य उपहार के रूप में मुझे सम्मान देती है, मुझे प्रेम और कृपा से मेरे भीतर बहती रहती है। मैं धन्यवाद करती हूँ आकाश तत्व का, जिसने मुझे विस्तार, मौन और आत्मा की उड़ान दी हर उस क्षण में जब मैं खुद को समझ पाती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने प्यारे गुरुओं का, जिन्होंने मेरे जीवन को दिशा दी, अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर लेके गए। गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना जीवन नहीं। उस ज्ञान को मेरे अंदर तक लेके जाने के लिए उन सारे गुरुओं को मैं शत शत नमन करती हूँ प्यारे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे जीवन का दान दिया, जीवन समझने में मेरी मदद करी, निस्वार्थ भाव से प्रेम करा, मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण करी। उसके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ आश्विन मैम, अरविंद सर का, जिनकी आत्मिक उपस्थिति ने मेरे भीतर नई ऊर्जा और दिव्यता की स्पर्श करी। मैं धन्यवाद करती हूँ हर उस आत्मा का, जिसने किसी भी रूप में मेरे विकास में योगदान दिया, चाहे वह अनुभव हो, चुनौती हो, आशीर्वाद हो। मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी कमिटमेंट का, अपनी श्रद्धा का, जिससे मुझे हर दिन ईश्वर से जोड़े रखता है, कृतज्ञता को मेरी आत्मिक अभ्यास बनाता है। मैं धन्यवाद करती हूँ हर उस चीज का जो मुझे प्राप्त हुई, चाहे वो जगत में हो या अदृश्य जगत में। प्रेम, अवसर, रिश्ते, साधन, अनुभव और सीख, मैं सबके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने हृदय का, जो प्रेम, आभार और समर्पण से धड़कता है, जो मुझे जीवित रहने का एहसास कराता है। हे प्रभु, मुझे ऐसा ही हृदय सदा के लिए बनाए रखना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
Thank you so much. Thank you for the lovely prayer. हम्म, कल की प्रैक्टिस सबने करी, अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने रखा, कैसा लगा आपको? लगा कि आपका सपना साकार हो गया है बिफोर योर वेरी आईज की प्रैक्टिस करके? किसी की कोई शेयरिंग हो? बहुत फीलिंग आई लिटरली ना, आंखें बंद करके इतने मैं जॉय में थी, आंसू निकल रहे थे, खुशी के आंसू। लिटरली वाह। इतने अमेजिंग फीलिंग थी ना वो, मैं बता नहीं सकती। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग, डिस्क्राइब करना मुश्किल है। वो ऐसा लगा आपकी ना आवाज में खनक लो। रही है वो खुशी। लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट जो भी आपने देखा है ना, वो अदृश्य जगत में तो पूर्ण हो चुका है, बट अब आपके लिए वो दृश्य जगत में भी बहुत जल्दी पूर्ण हो जाए, यही मेरी आशा और मनोकामना है। लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट टू यू। सीरियसली। और आज एक Lots of blessings. चीज के लिए और आप लोगों को प्रे करना है। आज ना मुझे बहुत डिफरेंट तरह का थोड़ा केक मिला है, और मैंने उसके लिए पहले ही आउटकम सोच लिया है कि बहुत अमेजिंग Magnificent केक outcome. ऑर्डर किया है। बट आप लोग ही प्रे करो। हमारी लॉट्स मैजिक ऑफ डस्ट पहुंच गई. मैजिक। आप जो थैंक भी यू। बना रहे हो वैसे ही जब आप दिल से बनाओगे ना, तो वो कैसा भी होगा, कस्टमर बोलेगा वाह यार जो भी बना है बहुत अच्छा बना है, उसके डिजाइन के अनुरूप आप बना के दे पाओगे। लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट। और कल थैंक यू। शेयरिंग करोगे कि नहीं मेरा वो हो गया। कस्टमर इज सो सीरियस। हैप्पी विथ मी। वाह. ग्रुप में फोटो डालना केक की. इवन आई वांट टू से दैट। मैं हम भी तो देखे हैं, हमारे ग्रुप हाँ, में कितने सारे टैलेंटेड लोग हैं। मैं डालूंगी, बन जाएगा तो डालूंगी। अभी बैक टू बैक ऐसे 2 ऑर्डर लगे हुए हैं मेरे पास, अच्छे से हो जाए सब। Thank you so much for practicing, Pallavi. Lots of magic dust. Anyone else जिन्होंने practice करी है कल? चैट में लिख दो कि हाँ करी है. वो आपके लिए होता है, हमारे लिए नहीं. सबके अपने लिए होता है कि हाँ मैंने की थी, मैं कमिटेड हूँ. नहीं की तो प्लीज करो, वो बहुत अमेजिंग असाइनमेंट है. पेपर पे लिख के अपने साथ रखना है उसको. कल कल की नहीं थी वो, हर रोज की है वो अब. पेपर पे निकाल निकाल के उसको देखना है, विजुलाइज करना है कि आपका ड्रीम आपके पास पहुंच चुका है. थैंक मैं संगीता एक जी चीज आपने और करी थी, बोलूं। आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ कल वापस से? आप मैंने शेयर करें। 3 ड्रीम्स लिखे हैं और उनको फिर से लिखा पेपर पे. और दिन में 3 बार मैंने उसको विजुलाइज किया. मैं बाहर जाके मैंने सोचा वाओ 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 ये पूरा हो गया. एंड आई वाज सो सो एक्साइटेड अबाउट इट. वेरी वेरी हैप्पी, वेरी ग्रेटफुल. सीरियसली तो जब हम ये थे तो भी इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी ना, ऐसा लग रहा लिखने से ही हम पहुंच गए हाँ। हैं। ऐसे लगता है एक्चुअली लिखने से ही हो गया. हाँ, पेपर मतलब पे. लिटरली आंखों से आंसू टपकना, वो गूज बम्स आने, और मैं बता नहीं सकती, मैं अभी बोल रही हूँ, मुझे अभी भी याद है। यस इट्स यस, लाइक ना वेरी वो वेरी बहुत अमेजिंग. अमेजिंग फीलिंग होती है जब मैंने कल करा ना मेरे लिए, तो मतलब जैसे बोलते हैं ना, जब भी आप विजुअलाइजेशन करते हो, आशमीन मैम बोलती हैं, आपने उसको 4-5 बार करा, जैसे अब तो डे 13 को गई हुई, आई थिंक 10 to 11 days हो गए, तो आपको हम्म. कोई ना एक ऐसी चीज दिख रही होगी आपको आसपास में, कि जो आपको आपके सपने के और पास लेके जा रही होगी, कोई एक्शन आ रहा होगा। अगर आपने यस वो ले लिया ना उस 4 to 5 days में, तो वो ड्रीम के आप एक कदम और आगे बढ़ जाओगे। तो मुझे कल वो एक्शंस इंस्पायर्ड और मिल गए, तो मैंने उसको लिया, तो मुझे लगा कि वाह यार ये तो सही में मेरी आंखों के सामने था। मैंने ही उसको प्रैक्टिस नहीं करी ना कहीं मेरी प्रैक्टिस में ही कमी थी। सब कुछ है तो मेरे आसपास ही, मैंने ही नहीं देखा, मैं ही चौकन्नी नहीं थी और ज्यादा। इट्स लाइक कि यस. जब भी विजुअलाइजेशन करो ना, बस ये देखना कि आपको क्या क्यों मिल रहा है यूनिवर्स की ओर से। आप जब कर रहे हो, कोई एक्शन आ रहा है, या कोई आपको बोल देगा कि नहीं यार, कोई स्ट्रेंजर ही कोई बात करके निकल जाएगा जो आपके सपनों से रिलेटेड होगी, तो थोड़ा सा ना अलर्ट रहना जब जब भी आप विजुअलाइजेशंस करो तो। यस यस. क्यों? Even I started working on my action yesterday. वाओ। In the evening, I sat and I said, I have to do this. And this is my dream to complete that project in my mind. तो वो चल रहा है. वाह। Thank you. Let's start with today's chapter. Can I share the screen now? Yes.
Day 23, the magical air that you breathe. वाओ। आज हम पहुंच गए डे 23 पे। सब अपने आप को टैप करेंगे, शोल्डर्स को, सब थैंक यू बोलेंगे भगवान जी को कि वाओ वाओ, थैंक यू भगवान जी। 22 डेज से हमें प्रैक्टिस कराने के लिए, हमें ज्यादा दिन हो गए और ज्यादा दिन की प्रैक्टिस कराने के लिए थैंक यू सो मच। आज हमें नोंडा बर्न, मैजिक बुक और ये यूनिवर्स आज हमें खुद से कनेक्ट कराने वाले हैं। मतलब 5 एलिमेंट्स के थ्रू, मतलब एयर के थ्रू। एयर वन ऑफ द 5 एलिमेंट्स, जो मैजिकल हवा, जो जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं हर पल, जो हमें जिंदा रखती है हर पल। ये ट्रीज, ये धरती माता, ये जो पिक्चर है ये पूरी धरती माता और ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रही है। इतने इम्पोर्टेंट होते हैं ट्रीज हमारी लाइफ में। कितनी बार हमने इनको थैंक यू बोला है, कभी जाके इनको हक करके थैंक यू बोला है कि हर पल वो हमें जिंदा रख रहे हैं, हर सेकंड वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत बहुत अमेजिंग अमेजिंग फीलिंग आती है जब हम ट्री को हक करके बोलते हैं ना थैंक यू। थैंक यू हमारे लिए रहने के लिए। स्थिर रहते हैं वो, हिलते नहीं हैं अपनी जगह से, ठंड हो, हवा हो, गर्मी हो, कुछ भी हो जाए हमें छाया देते हैं। ये जो गिविंग की बात होती है ना, ये इनसे सीखने की बात है कि बस वो खड़े हैं स्थिर, फल दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, सब कुछ बस दे रहे हैं। कभी उन्होंने कुछ नहीं मांगा हमसे, कभी भी नहीं। धरती माता इज अ गिवर, एग्जाम्पल ऑफ अ बिग गिवर, जो बस देती ही जा रही है, देती ही जा रही है हमें ऑक्सीजन। हम बोलते हैं ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का सिलेंडर ये वो, अरे भर भर के ऑक्सीजन है। पूरे यूनिवर्स में इतनी, अर्थ में इतनी ऑक्सीजन है भर भर के, हमने कभी थैंक यू ही नहीं किया। और क्योंकि हमने थैंक यू नहीं किया था तो आ गया कोविड। था एग्जाम्पल कोविड में हमारे सामने। जब लो लो, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कहाँ नहीं है ऑक्सीजन, भरी हुई है। इतने पेड़ हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में जितना हम सोच भी नहीं सकते, पर हमने उनको कभी थैंक यू ही नहीं किया। तो आज का दिन है, हमें उनको, आज का दिन क्या, हमेशा हमें तो हर पल हर सांस में इनको थैंक यू करना चाहिए। बट आज हम सीखेंगे कैसे। आप कुछ ऐड करना चाहें पिक्चर में तो प्लीज। देखो अभी हार्ट मैजिक पे भी ना उसने, हाँ मतलब पेड़ के ऊपर ही दिल बनाया था, और आज सेकंड टाइम उसने पेड़ दर्शाई है मैजिकल एयर में भी। इट मीन्स कि हम एयर और हार्ट का तो करें ही करें, बट ये जो बोलते हैं ना ट्रीज होते हैं, ये हमें कितना कुछ, जैसे अभी समिधा जी ने बोला, दे रहे होते हैं। इवन जब आप इनसे कनेक्ट हो गए, किस किस ने हक करा था ट्री को उस दिन, समिधा जी ने हार्ट मैजिक वाले दिन बोला था। तो जब आपने करा होगा ना, आपको लगा हो कि आपके अंदर से कुछ रिलीज हो रहा है, जो भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, जब आप ट्री के पास जाते हो वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाते हैं। इसके ऊपर ना एक स्टोरी है, एक मतलब एक बंदा होता है, इट्स लाइक कि वो गैरेज में वर्क करता है, उसका नाम होता है टैमरिन सिंह करके, तरमिन सिंह करके। तो वो अपने उसके घर के सामने एक पेड़ होता है, वो उसका नाम रख देता है कुछ हैप्पी सिंह करके उस पेड़ का। और वो जब भी ऑफिस जाता है ना तो उसको हक करके जाता है, और फिर वहां पे ऑफिस जहाँ पे भी वो गैरेज में वर्क करने जाता है वहां पे बिल्कुल दिन भर शिद्दत से अच्छे से काम करता है। बट उसका बॉस होता है ना, उसको कितना भी कुछ बोलता आता है ना, वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, हर चीज में मुस्कुराता रहता है, और सोचता रहता है कि भगवान मेरे पास तो बहुत कुछ है। वो मतलब बिल्कुल इग्नोर करते हैं ना हम किसी को, कोई कुछ भी बोल रहा है अपन अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं और ग्रेटिट्यूड्स कर रहे होते हैं। इट्स लाइक वो भी बोलता है भगवान का शुक्रिया गुजार रहता है। और जब भी वो घर आता है ना, घर आने से पहले क्या होता है, जब सोचो एक इंसान, अगर आप लोहे को भी ना मारते जाओगे मारते जाओगे मारते जाओगे लगातार, तो उस पे भी डेंट तो आ ही जाएगा ना। उस इंसान के अंदर भी फीलिंग्स में कुछ ना कुछ आ जाता है, तो वो डेली क्या करता है, ट्री को हक करता है घर आने से पहले भी। और उसके दिन भर के जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, वो उस ट्री को दे के जाता है। और जब वो घर जाता है ना, घर वालों के साथ इतना हंसी खुशी मुस्कुराते हुए रहता है। तो एक दिन उसका बॉस होता है, वो बोलता है कि यार मैं तुझे इतना बोलता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, फिर भी तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो बोलता है कुछ भी नहीं यार, मैं हमेशा उस रब की रजा में रहता हूँ, वो जैसा रखे ना, उस प्रभु की कृपा का मैं आनंद ले रहा होता हूँ। एक दिन उसका बॉस ना वो कुछ भूल जाता है, तो उसका बॉस उसको फॉलो अप करते करते पीछे पीछे उसका फोन देने आता है, तो वो देख रहा होता है कि वो स्त्री को हक कर रहा है घर आने से पहले। तो ये सोचता है ये क्या कर रहा है, ऐसे पेड़ को कौन हक करता है यार, इसको करने से क्या होता है। और फिर वो कुछ नहीं बोलता, उसको वो देखता है, और फिर जब वो देखता है कि वो बंदा घर जाने के बाद भी उसको बाहर से नोटिस कर रहा होता है, उसका बॉस पूरा, वो अपने परिवार वालों के साथ भी इतना अच्छे से व्यवहार कर रहा है, उसके बच्चे उसको बोल रहे हैं फिर भी वो खुश है। फिर वो उसके घर में एंट्री लेता है और उससे अकेले में बात करता है। वो बोलता है कि कुछ नहीं यार, मैं तो, मेरा जो भी है ना, मेरा सुख होता है तो भी मैं उसको बता देता हूँ जाके, दुख होता है तो भी मैं मेरे हैप्पी सिंह को बता देता हूँ।
और जब भी मैं उससे बात करता हूँ ना, मुझे लगता है कि मेरे अंदर से कुछ हल्का हो गया और मुझे वापस से वही पॉजिटिविटी और एनर्जी आने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है, सोचो ना। वो सिर्फ एक ट्री से बात करके अपने सारे सुख दुख सब वहीं पे हल्का कर लिया। क्या ऐसा हो सकता है? किसी को ऐसा लगता है? इट्स कि मैंने फिर जब ये स्टोरी सुनी, उसके बाद मैंने सोचा कि क्या पता ऐसा होता है कि नहीं। फिर मैंने मेरी लाइफ में उसको अप्लाई करके देखा, और इट्स लिटरली वो चीजें होती हैं। और आज ना, आप जो भी हो, आपका कोई भी एक नेगेटिव इमोशन या नेगेटिव फीलिंग लेके जाके उस ट्री को हक करना और उसको बोलना कि यार धरती माता, मेरे अंदर से जो भी नेगेटिविटी है, मैं आपको ले लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पॉजिटिविटी अबंडेंस माइंडसेट से भरने के लिए शुक्रिया। और आप देखना आपको क्या फील होता है। क्योंकि जब हम ये कर रहे होते हैं ना, एक तो हम ट्री से ऑक्सीजन ले रहे होते हैं निरंतर में, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही होती है उस समय। और जब आप ये करोगे ना, आपके आप देखोगे यार, कुछ तो आपके अंदर बदलाव होगा। कुछ तो, चाहे इतना सा हो चाहे इतना हो। क्योंकि यार कुछ तो है इस धरती पे जो अदृश्य है, जो मैं नहीं देख पा रही हूँ, बट वो शक्तियां हैं कहीं ना कहीं। जैसे उस बंदे के अंदर चेंज हुई थी ना, कि वो सदैव खुश रह पा रहा था, मैं भी खुश रह पाऊंगी। बस मेरे सांस सांस के अंदर जो कुछ भी बोल रहा है मुझे नहीं फर्क पड़ता, बट मैं ग्रेटिट्यूड्स करती रहूंगी। जी, आप बताना चाहोगे, जब आप ये प्रैक्टिस करते हो तो आपको कैसा लगता है, सुमिता जी? मेरी तो मेरा प्रैक्टिस बनी हुई है कि मेरी आवाज आ रही है। आ मैंने रही है। प्रैक्टिस बनी हुई है कि मैं ना जाती हूँ हमारे पार्क में उधर, और जब भी मैं हक करती हूँ ना, मतलब मेरे अंदर जो भी नेगेटिव, मैंने मैम से ही हाँ। सीखा था ऑब्वियसली। मतलब मैम ने बताया था कि जैसे हमारे अंदर ना हम मैग्नेट है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, है ना। तो जो ग्राउंडिंग वायर होती है ग्रीन वाली, जो हमारे पावर्स में लगी होती है, वो क्या करती है, अर्थ से कनेक्ट कर देती है हमें, हम्म। यानी ग्राउंड कर देती है। सेम वही अर्थिंग हमारा वुडन वुड जो है, ट्री में वुड है, वो करती है। और ट्री को हक करके जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनता है, हम्म। अंदर से फीलिंग आती है, मतलब आप बिल्कुल हल्के हो जाते हो। बिल्कुल हल्के, अगर आपकी कोई भी ब्रेकडाउन है या कुछ भी आपको फीलिंग ऐसी भी आ रही है तो भी, और अगर नहीं भी आ रही, इन जनरल भी आप नॉर्मली भी हक कर रहे हो तो आपको पावर मिलती है, बहुत बहुत पावर मिलती है। और अपने ड्रीम्स को भी बोल दो उन्हें, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू ट्री, ऐसे करके जो भी आपके एक्सप्रेशंस हैं आप उनके आगे रिलीज कर सकते हो, बोल सकते हो, बता सकते हो। तो यस इट्स कोट। अमेजिंग अमेजिंग प्रैक्टिस। हाँ, इट्स सच एन अमेजिंग प्रैक्टिस। ये आप करके देखना और फिर हमें 2-4 दिन बाद इसका रिजल्ट बताना, डेली करके क्या चेंज हुआ। Quote, it is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person, bewildered and enchanted. Mary Ellen Chase, 1887 to 1973, educator and writer. तो वो ये बोल रहे हैं कि जैसे आप कभी मॉर्निंग वॉक पे गए सुबह, ठीक है, आप मॉर्निंग वॉक पे गए और एक राउंड मार के भी आए, तो जब आप वापस आ रहे हो तो आप एक अलग ही इंसान हो। बिगाइल्ड एंचांटेड का मतलब होता है मेस्मराइज्ड, मतलब खो से जाना। एक बहुत ही अच्छी सी रिफ्रेशिंग एनर्जी। बिगाइल्ड एंचांटेड का मतलब होता है जैसे किसी के ऊपर मैजिक नहीं कर दिया होता किसी ने, तो वो वैसे हो जाते हैं, वैसा बिहेव करते हैं। बहक से जाना एग्जाम्पल के लिए। लेकिन मेस्मराइज्ड इज द राइट वर्ड, कि मेस्मराइज हो जाना किसी ब्यूटी से, किसी फीलिंग से, और आप एकदम चार्ज हो गए। कितनी बार ऐसा होता है, आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो और आपको बहुत ही मजा आता है, घर आके आप एकदम से फ्रेश फील करते हो, होता है ना। तो इट इज पॉसिबल कि आप गए, अब क्या हुआ, लेकिन वहां बाहर जाने से हुआ क्या, आपने किया ही क्या वहां पे बाहर जाके, आपको बहुत अच्छा फील हुआ, आपको रिफ्रेश फील हुआ। अभी भी सुबह अगर निकलो, कभी भी निकलो मॉर्निंग में 6 o'clock या अराउंड सुबह, तो एक अलग सी फीलिंग होती है हवा में, एक अलग सी ठंडक, अलग सी अमेजिंग चीज जो हम ब्रीथ करते ही, वाह, शांति, है ना। ट्रीज का हिलना, हवा चलना, तो आपको एक एक एनर्जी मिलती है। आई डोंट नो व्हाट दैट एनर्जी इज, बट यू गेट दैट एनर्जी लाइक वाओ, यू गेट जस्ट योर सो चार्ज। क्यों जाते हैं लोग वॉक पे, इसीलिए तो जाते हैं कि उनको कुछ तो मिल रहा है वहां। तो आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोले, एजुकेटर और इट्स राइटर ने ना क्या कि बोला। हम जब जाते हैं ना वॉकिंग पे मॉर्निंग में, एक तो हम भी 5 एलिमेंट से बने हैं और हम 5 एलिमेंट्स के ही सराउंड में हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है ना कि क्या ही मैजिक हो गया है यार। ऐसा लगता है ना कि पूरी हीलिंग हो गई है बॉडी के अंदर, बॉडी बिल्कुल रिचार्ज हो गई है दिन भर के लिए। एक परम शांति, वो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज आती है, ऐसा लगता है कि पेड़ भी बातें करने लगे हैं, वो हवा भी कुछ कह के जा रही है। ऐसा महसूस होने लग जाता है जब आप ग्रेटिट्यूड में रहने लग जाते हो।
आपको लगता है कि नहीं यार, वो पेड़ भी मेरे से बातें कर रहे हैं, वो फूल भी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो चिड़िया भी कुछ मुझे कहना चाह रही है, हर चीज मुझे लगता है सिर्फ मेरे लिए हो रही है। ये माँ प्रकृति, धरती माँ ने हर चीज मेरे लिए बनाई है। उस चीज तक हम उसके अंदर चले जाते हैं। मेरे को लोगों से कोई मतलब नहीं होता, बट मुझे लगता है कि वाह यार, ये ट्री के अंदर जो पिंक कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं ये मेरे लिए लगे हैं, ताकि मैं इसे देख के सम्मोहित हो जाऊं, इसे देख के चमत्कृत हो जाऊं। तो इट्स लाइक इट्स फॉर मी ओनली। आप देखो ना, आप जाते हो, कई लोग तो उस समय भी फोन पे लगे रहते हैं, उस ब्यूटी को ही नहीं, उसके अंदर जैसे आप मेस्मराइज्ड बोल रहे थे, उस ब्यूटी को ही नहीं देख पाते हैं। वो बस करने के लिए करके आ रहे हम्म। हैं। बट जब हम ग्रेटिट्यूड्स में रहते हैं ना, एक तो हमारे इसमें अवेयरनेस बढ़ जाती है, हम एक हर एक चीज के प्रति अवेयर हो जाते हैं कि वाह यार, क्या प्रकृति बनाई है। ईश्वर ने कितनी अच्छी चीजें बनाई हैं यार। एक अगर उसने पत्ती भी बनाई है ना, तो कितनी सोच समझ के बनाई है। आप कोई पत्तियां भी देखोगे ना, एक दूसरे से सारी अलग होंगी, चाहे वो एक ही पेड़ की क्यों ना हो। उसके अंदर भी डिफरेंस है, बिकॉज एवरी वन इज यूनिक। और हम जब उसको देखने लग जाते हैं ना, उसकी ब्यूटी के अंदर सम्मोहित हो जाते हैं, तो हम खुद ही एक अलग पर्सन बन के, और खूब बोलते हैं ना, एक हीरे को तराशने की जरूरत होती है, तो वैसे ही हम हमारे अंदर के हीरे को और तराश के, निखार के, सम्मोहित होके वापस आते हैं और हमारे डे को वापस से स्टार्ट करते हैं। और ये लोग, जो लोग करते होंगे ना, इस चीज से एग्री कर पाते होंगे कि यार सही में होता है ये तो। यस, यस। इफ समवन हैड told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought the person was crazy. It wouldn't have made a bit of sense to me. Why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? तो हम सब भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं इस बात को। वो बोल रही है रोंडा बहन कि अगर थोड़े साल पहले, बुक पता होने से पहले, सीक्रेट पता होने से पहले कोई मुझे बोलता हवा के लिए ग्रेटफुल हो जाओ, मतलब बुक स्टार्ट होते ही अगर हम आपको बोलते हवा के लिए ग्रेटफुल होना है, तो क्या आप कर पाते क्या? डे 23 पे आके बोल रही है वो ये बात। इतने दिनों से जब आपको बताई जा रही है, बताई जा रही है, बताई जा रही है कि अपनी रिलेशन के लिए करो, अपनी हेल्थ के लिए करो, मनी के लिए करो, आपके माइंड में एक ब्रेन वायरिंग कर कर रही है वो पिछले कुछ दिनों से कि इसके लिए करो, उसके लिए करो, कितना कुछ मिला है, ये सर्विस, वो, ये लोग, वो लोग, करती जा रही है। आ जाइए वो एयर पे और बोलते हैं ना, हम बोलते हैं अरे क्या छोटी छोटी चीजों के लिए ये बड़ी, ये है बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर ये है। हम बोलते हैं ये छोटी छोटी चीजें थी जिनकी आपने अभी तक ग्रेटफुलनेस की है ना, वो छोटी थी। ये है सबसे परम, जिनके ऊपर हम, 5 एलिमेंट जिनसे हम बने हैं, 5 एलिमेंट जिससे पूरी सृष्टि बनी है, एक एक चीज, आपका ड्रीम, आपका घर, हर चीज 5 एलिमेंट से बना है। आपकी बॉडी तो बनी ही है, राइट? तो आज का दिन है जब वो सिखा रही है कि हवा, वो एक एक सेल में जो हमारे जाती है ना, ऑक्सीजन देती है, उसका थैंक यू करने का। बहुत डीप चैप्टर है, बहुत डीप चैप्टर है। इसको बहुत दिल से करना प्लीज, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आपको आपके ड्रीम्स को पता नहीं कैसे पहुंचा देगी, बहुत ही सुपर स्पीड में, सुपर स्पीड में। तो यस, आप कुछ बोलना चाहें तो प्लीज अब ऐड यही करें। है ना कि देखो, रोंडा बर्ड ने पहले हमको लिख के करवा लिया, चल के भी करा लिया, सब कुछ करा लिया। अब लास्ट के चैप्टर्स में ना वो हमको फीलिंग्स की दुनिया में एंटर करा रही है। और हम इन्हीं चैप्टर्स में सोचते हैं कि हार्ट मैजिक करने से क्या हो जाएगा, बिफोर योर वेरी आई से पढ़ के मैं विजुलाइज करूंगी तो क्या हो जाएगा, मैं हवा 3 ले लूंगी तो, गहरी सांसें ले लूंगी थैंकफुल होके तो क्या होगा। बट ये ही तो बिगर पिक्चर है इस ब्रह्मांड की। छोटी छोटी चीजों का तो करके देखा तो छोटे छोटे से मैजिक्स होते हैं। जैसे रोंडा बन भी बोलती है ना, व्हेन यू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड अ लिटिल मैजिक विल अपीयर। बट व्हेन यू प्रैक्टिस अ ग्रेटिट्यूड अ लॉट, आपके सामने अपने सपनों की दुनिया आ जाएगी। करके तो देखो। जब हमने, अभी जैसे संविधा जी बोल रही थी कोविड के बारे में, कि कोविड क्यों आया, किसी ना किसी ने तो इस धरती के अंदर, जो बोलते हैं ना मैम, टिपिंग पॉइंट होता है 13 आवर्स का, तो उसी प्रकार से 60% लोगों ने सोचा कि ऑक्सीजन नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो ऑक्सीजन की मतलब कमी हो गई, और हम सब ने वो समय देखा है। और उसके बाद अब ये चैप्टर कर रहे हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सही में इस चैप्टर की वैल्यू नजरों में और बढ़ जाती है। आज तक सोचो, आपने कितनी ऑक्सीजन इस धरती माँ से ली है, उसके लिए कभी आपने 1 रुपया भी दिया है? और उस समय हर एक सिलेंडर के लिए लोग हजारों रुपए, क्या लाखों रुपए तक देने के लिए लग गए थे। तो आज सोचो ना, जो मुझे फ्री के अंदर इतनी अबंडेंस मिल रही है, प्रचुरता में मेरे लिए अवेलेबल है, तो मैं को सिर्फ वो शुक्राने मांग रही है, पैसे नहीं मांग रही, मेरा कोई दौलत धन
रिश्ते, सेहत कुछ नहीं मांग रही है, और जबकि मुझे वो सब दे रही है। तो अगर मैं इसके शुक्राने करूंगी तो मेरा जीवन कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा। अगर आज मैं 24 साल की हूँ तो सोचो, मैंने कम से कम 4 to 5 करोड़ से भी ज्यादा की ऑक्सीजन अगर मैं आज लेने जाऊँ ना सिलेंडर्स के रूप में, उतनी मैं ले चुकी हूँ। तो मैं कितनी, इस धरती माता के मेरे ऊपर कितने एहसान है, उन एहसान को मैं कैसे चुका सकती हूँ? सिर्फ अपनी कृतज्ञता से, अपने हृदय के अंदर उस कृतज्ञता की आपूर्ति करके। बाकी हम इसका, इनका एहसान जैसे बोलते हैं ना एक माँ बाप का, और वैसे ही इस प्रकृति का एहसान सिर्फ हम कृतज्ञता के ऋण उसी के थ्रू चुका सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते हैं। और मेरे लिए वो चीज प्लेंटी में रहेगी क्योंकि मैंने करा है। चाहे मेरे घर में ही 4 लोग होंगे, उनके लिए वो आपूर्ति में हो सकती है, बट भगवान वो मेरे लिए पूर्ति करेगा क्योंकि प्रैक्टिस मैंने करी थी। मेरी थाली भरी हुई रहेगी, चाहे सामने वाले की कैसी भी हो, आई डोंट नो उसके लिए ऑक्सीजन कितनी भी हो कि नहीं हो, बट मेरे लिए तो वो भगवान ना भर भर के देगा। हम बोलते हैं पॉल्यूशन कितना है, पॉल्यूशन कितना है, कभी हम ग्रेटिट्यूड भी करा है कि मैं, पॉल्यूशन है ठीक है, उसी ट्री से मैं सांस ले पा रही हूँ, उसी चीज से मुझे क्लियरली जो चीजें दिख पा रही है यार, विदाउट पॉल्यूशन भी तो जगह है इस दुनिया में, क्या मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ? जब मैं वो करना चालू कर दूंगी ना, इस दुनिया में जितनी भी जो बोलते हैं ना कमी है जो हमको लग रहा है, उसकी आपूर्ति कैसे हो जाएगी नहीं पता, वो ईश्वर कर देगा। But as my life changed from using gratitude, the things that I took for granted or didn't give a second thought about become an absolute miracle to me. I went from sweating the small stuff in my little world and day-to-day life to opening my eyes and thinking about the bigger picture of the universe. इतनी प्यारी लाइन है, इतनी प्यारी लाइन है ना ये, कि मतलब वो बोल रही है कि जब मैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगी तो जिन चीजों को मैं फॉर ग्रांटेड लेती थी, फॉर ग्रांटेड ही तो लेते हैं ना हम, धरती माता को, हवा को, सन को। कभी हमने सोचा कि सन सिर्फ हमारे लिए वो एक ही जगह पे बस एनर्जी दे रहे हैं? मतलब अगर सिर्फ सन के बारे में सोचो, क्या मैजिक है यार। वो एक ही जगह पे है, हिल भी नहीं रहे वो, और उनके अंदर से निकलती ही जा रही है एनर्जी, निकलती ही जा रही है, निकलती ही जा रही है, निकलती ही जा रही है अबंडेंस में। कभी हमने सोचा? क्या अमेजिंग मिरेकल है, एब्सोल्यूट मिरेकल। सन, ही इज अ विजिबल गॉड, विजिबल गॉड। कुछ भी मांगना हो आप सन से मांगो, इतना अमेजिंग है। तो हाँ, वो कह रही है कि इन सब चीजों को फॉर ग्रांटेड लेती थी, और जब मैंने छोटी छोटी चीजों का लिटिल वर्ल्ड में ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, छोटी छोटी चीजें, डे टू डे लाइफ की चीजें, टू डू लिस्ट बनाई, मॉर्निंग का थैंक यू किया, टूथपेस्ट का थैंक यू किया, टॉयलेट का थैंक यू किया, वो ऐसे धीरे 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 करती गई। तब उसकी आंखें खुली बिगर पिक्चर की तरफ, वंडर ऑफ द यूनिवर्स की तरफ, कि वाओ, कैसे चल रहा है ये सब, कैसे हो रहा है, कैसे मुझे मुझे लाइफ दे रहे हैं ये मुझे। ये सब करके अभी बताएगी पूरा एग्जाम्पल कैसे चल रही है ये जिंदगी, धरती माता और ये जो पूरा यूनिवर्स का ये जो सोलर सिस्टम है, ये सब कुछ हमारे लिए काम कर रहा है। एक ना एक एक, एक, एक सर मैम के सामने किसी बंदी ने शेयरिंग की थी कि मैम मैं ना अब ना छोटी छोटी चीजों का भी थैंक यू करने लग गई हूँ, जैसे हवा का जैसे सन का। तो मैम ने कहा बेटा ये ये छोटी बड़ी है बेटा अब ये बड़ी है छोटी नहीं है, ये बड़ी है, और वो छोटी थी जो तू अभी तक कर रही थी। करके आई है। तो मजेदार है। यस, इट्स एनीथिंग। लाइक कि वो मेरी स्कूल लाइफ थी और अब मैं पीएचडी लेवल में एंटर कर चुकी हूँ, तो मुझे इस हिसाब से शुक्राने करने हैं अब। हाँ, सोचो अब ना आप यार, उसने सीनियर स्टूडेंट हम्म, सीनियर उसने स्टूडेंट हो कहा गए। कि स्वेटिंग द स्मॉल स्टफ इन माय लिटिल वर्ल्ड। मैं तो अपने जो आसपास है ना, इतनी चिंताओं से घिरी हुई थी कि मेड नहीं आई, वो ब्रेड ब्रेड मेरे घर में खत्म हो गई, मुझे वो लेने जाना है, यार मेरे घर में ऐसा क्यों हो गया। पर बड़ी पिक्चर तो कुछ और ही निकली। जो फूल उग रहे हैं, दिन में उग जाते हैं, रात को वापस से वो कली के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। चिड़िया अपने घोंसले को तिनका तिनका करके बनाती है यार, वो रात को सो जाती है, सुबह वापस उठ जाती है, चहचहाने लग जाती है। कौन कर रहा है ये सब? हर एक चीज दुनिया में बिल्कुल परफेक्ट चल रही है जैसी चलनी चाहिए। इवन हमारे सिस्टम के अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सही चल रही है।
तो ये सब कौन कर रहा है? इट इज द बिगेस्ट पिक्चर यार। वो जब इतनी सारी चीजों को चला सकता है, तो मेरा सपना तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। वो किसी के सोने से लेके उठने तक, खाने से लेके पीने तक, हर एक चीज के लिए वो ब्रह्मांड सब कुछ कर रहा है। तो फिर मैं तो कुछ भी नहीं अड़ती हूँ। मेरे रिश्ते, सेहत, पैसे तो बहुत मामूली सी बात है उस ब्रह्मांड के लिए, जब इतने चमत्कार वो कर सकते हैं। कोई तो है ना इस दुनिया के अंदर, कुछ शक्तियां हैं जो मुझे नहीं दिख रही हैं। बट जब वो फूलों से लेके पत्तों को खिला सकती हैं यार, सब कुछ। बोलते हैं ना, इस धरती के अंदर अगर पानी के अंदर जीव है ना, उनको भी खाना मिल रहा है। वो छोटी छोटी सी आंट्स हैं, कॉकरोचेस हैं, कितनी सारी योनियां होती हैं, जैसे बोलते हैं ना कितनी अलग अलग प्रजातियां हैं इस धरती पे। उनको सब कुछ खाना मिल रहा है, उनको अपनी पसंद की सारी चीजें मिल रही हैं। तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं ना। हमारे उसमें बोलते हैं, नानक चिंता मत करो, चिंता तिसी है, जल विच जंत उपायन तिन्हा भी रोजी दे। अगर उस जल के अंदर भी जीव है ना, उसको भी रोजी मिल रही है, तो मैं किस बात की चिंता कर रही हूँ यार। मैं तो उस भगवान की इतनी परम प्यारी बच्ची हूँ, मुझे तो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा। मैं बस उस बिगेस्ट पिक्चर को समझ जाऊं यार, कि उस जीवों के लिए सब कुछ है, तो मेरे लिए तो भगवान ने भर भर के रखा हुआ है। बस मैं उस बड़ी पिक्चर को देखने के लिए ओपन हो जाऊं। As the greatest scientist Newton said, when I look at the solar system, I see the Earth at the right distance from the Sun to receive the proper amounts of the heat and light. This did not happen by chance. यस, आगे भी पढ़ सकते हैं, फिर पूरा कर देंगे। Huh. Those words made me think more and more about the bigger picture. It's not an accident that there's a protective atmosphere surrounding us, and that beyond it, there's no air or oxygen. It's not an accident that the trees give off oxygen so that our atmosphere is continuously replenished. It's not an accident that our solar system is perfectly placed and that if we're anywhere else in the galaxy, we would most likely be devastated by cosmic radiation. There are thousands of parameters and ratios that support life on Earth. All of them are on a knife edge, and their fine tuning is so critical that a fraction of a difference in any of these parameters and ratios would make life unlivable on planet Earth. It is difficult to believe any of these things could have happened by accident. It would seem that they are perfectly designed, perfectly placed, perfectly balanced for us. वाह, वाह। तो कभी सोचा है आपने, मतलब इतना मैथ्स, इतना कैलकुलेशन, इतना परफेक्टली अर्थ को प्लेस करना सोलर सिस्टम में, सन से उसका बिल्कुल राइट डिस्टेंस होना, अर्थ की रोटेशन की एक्सिस का ये एंगल होना, अर्थ का उस सर्कल में जो भी उसकी ऑर्बिट है, उसमें वो इस तरीके से घूमती है कि विंटर आती है, समर आती है, टाइम से सारे सीजन्स आते हैं, दिन रात आता है। कैसे किया है ये एक्सीडेंट नहीं है, ये ऐसे ही नहीं हो गया। किसी ने कोई बहुत कैलकुलेशन करके, कौन है वो परमात्मा, वो यूनिवर्स, वो एनर्जी, जिन्होंने ये सोलर सिस्टम बनाया और अर्थ को वहीं रखा। हम कहीं भी और होते ना, इतना सा भी इधर उधर होते, तो लाइफ पॉसिबल नहीं थी। लाइफ पॉसिबल नहीं थी अगर मैं जुपिटर की जगह होती। जुपिटर में नहीं है ना लाइफ, मरकरी में भी नहीं है, वीनस में भी नहीं है। अर्थ में ही क्यों है? क्योंकि वो राइट डिस्टेंस पे है सन से, उसको राइट ऑप्टिमम हीट मिल रही है जितनी उसको जीने के लिए चाहिए। थोड़ी सी भी ज्यादा होती तो हम नहीं सरवाइव कर पाते, थोड़ी सी भी कम होती तो वो भी सरवाइव नहीं कर पाते, ठंड से मर जाते। ज्यादा गर्मी होती तो गर्मी से मर जाते। अभी बिल्कुल सही चल रहा है, स्प्रिंग भी आ रहा है, विंटर भी आ रही है, समर। कैसे, कौन कर रहा है ये? जितना सोचोगे ना उतना मेस्मराइज्ड हो जाओगे कि ये जो ट्रीज हैं ये प्रॉपर ऑक्सीजन दे रहे हैं ताकि हमारा एटमॉस्फेयर प्रोटेक्टेड रहे। एक लेयर बनी हुई है अर्थ के चारों तरफ जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। ओजोन लेयर बनी हुई है कि हीट ज्यादा बाहर नहीं जाती, है ना। अर्थ के चारों तरफ किस किस ने पढ़ा है कि ओजोन लेयर बनी हुई है ताकि हम उस वार्मथ में रहें। जो वार्मथ सुबह सन हमें देके गया रात भर, वो हमें प्रोटेक्ट रखती है उससे। अगर वो नहीं होती तो उड़ जाते हम, मतलब चली जाती है, फिर से बहुत ठंड हो जाती रात में, इजंट इट। तो वो लेयर उसको प्रोटेक्ट रख रही है, प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है उसने। सारे एंगल्स परफेक्ट हैं, एक्सिस परफेक्ट है, इक्वेटर, ये जितने मतलब अंटार्कटिका, जो भी एवरी सिंगल थिंग, सी है ना, उतना ही ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाटर है जितना चाहिए अर्थ को।
धरती माता उतनी उपजाऊ है, धरती के अंदर भी वाटर है जिसको हम पीते हैं। पीने का पानी हमें अंडरग्राउंड से मिलता है, राइट, रिवर्स से। कैसे वो सीप इन कर लेती है, जेट पंप लगाते हो पानी आ जाता है, कहाँ से आ रहा है पानी, है ना। तो ये सब कुछ मैजिकल है, सब कुछ ये एक्सीडेंट से नहीं हुआ। किसी ने नाइफ एज, वो बोल रही है इतना सा भी इधर उधर हुआ ना, इतनी फाइन ट्यूनिंग है, इतनी फाइन ट्यूनिंग, वो क्यों हो रहा है। इट्स डिफिकल्ट टू बिलीव एनी ऑफ दीज थिंग्स कुड हैव हैपेंड बाय एक्सीडेंट। हो ही नहीं सकता था एक्सीडेंट से, है ना। ये अब ये लास्ट की लाइन देखो, it would seem that they are perfectly designed, perfectly placed, perfectly balanced for us. Just for us. Imagine you're so beautiful, so special for the universe that they did it for you. Just feel it. Wow. Wow, mesmerizing है ये पूरा स्टैंजा। आप कुछ ये तो ऐसा बोलेंगे मैं। लगता है ना, पढ़ते पढ़ते ही गूज बम्स आने लग जाते हैं। अगर आज मैं इस सेशन में हूं ना, ये भी कोइंसिडेंटली नहीं हुआ है, नॉट हैपेंड बाय एक्सीडेंट, इट्स हैपेंड बाय चांस। मैंने ही कोई अच्छे कर्म करे थे जो आज मैं सुन पा रही हूँ, आज ये आखिरी तक के चैप्टर्स में टिक के बैठ पा रही हूँ। ये भी मेरे कारण ही हुआ है। सोचो ना, डॉक्टर्स के हर एक चीज ना मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है। आप डॉक्टर्स के पास जाते हो कितनी बार, छोटी मोटी चीज होती है, डॉक्टर क्या बोलता है, हवा पानी बदल के आ जाओ, आपको बहुत बेटर फील होगा। जो हवा पानी मध्य प्रदेश का है, क्या वही राजस्थान का है? क्या वही सब जगह का है? क्या वही फॉरेन में? बट इट्स लाइक कि वहां की जो ट्रीज होते हैं, कुछ वहीं के लोकल कल्चर्स में कुछ चीजें होती है, आप जब वहां जाते हो ना, आपको लगता है कि वाह यार, कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा लगता है कि मजा आ गया कहीं पे जाने के बाद। तो ऐसा क्यों है? आप सोचो कि भगवान ने मेरा जन्म इंडिया में क्यों करा, यही मेरे सेट ऑफ पेरेंट्स क्यों थे, मैं इधर ही क्यों आई हूँ। ये भी कोइंसिडेंस नहीं है, ये भी मैंने ही चूज करा है अपने पर्पस ऑफ लाइफ को पाने के लिए। तो इट्स लाइक कि उस शक्तियों के ऊपर तो ना हम इतना सा भी ना, बोलते हैं ना कि जो डाउट है अब, तो इन चैप्टर्स में आने के बाद तो लगता है ना, वो भी जो था ना वो भी खत्म हो जाता है कि नहीं यार, कुछ तो है, कोई तो बात है जो मेरी लाइफ के अंदर ये सारी चीजें हो रही है। क्योंकि ये सब ना हम पहले नहीं समझ पा रहे थे। सोचो ना, हर एक नेचर ब्यूटी दिखने में, रंग रूप में भगवान ने मुझे ऐसा ही क्यों बनाया है, ये भी कोइंसिडेंटल नहीं है, ये मेरे ही कुछ था, मेरे लिए कुछ अच्छा होगा, मेरे हाईएस्ट गुड के लिए। जिस दिन मैं ये समझ गई ना, अपने आप को भी मैंने लोगों से कंपेयर करना बंद कर दिया। उस मैं अगर अपने आप को कंपेयर कर रही हूँ, जज कर रही हूँ, क्रिटिसाइज कर रही हूँ, उस भगवान को क्रिटिसाइज कर रही हूँ। क्योंकि मैं और वो, उसमें कोई अंतर ही नहीं है। वो मुझ में समाया, वही तुझ में समाया, कौन है वो? रब ही है ना। मेरे में भी वही है, समीधा जी में भी वही है, रचना जी में भी वही है, सब में वही है। अगर मैं समीधा जी को क्रिटिसाइज कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मतलब मैं उस भगवान के अंदर गलतियां निकाल रही हूँ। क्या मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ? जब मैं इन सारी, अगर मैं जब बिगर पिक्चर को समझ ही रही हूँ, तो इस रूप में भी समझू ना। कितना इजी होता है उस मेड को क्रिटिसाइज कर जाना, कि यार तू आज लेट आ गई 10 मिनट, तो क्या हुआ, उसकी कोई परेशानी होगी, क्या फर्क पड़ता है अगर एक दिन हॉलीडे भी ले लिया तो। अगर मैं मेरे से छोटे वालों में भी ये बोल रही हूँ ना, तो उस भगवान के प्रति मैं कुछ गलत कर रही हूँ। हर एक चीज यार, बस ये समझ में आ गया ना, तो ये बोलते हैं ना मैजिक बुक, बस बस है, बस इतना भी मैंने समझ लिया ना, कि ये जो हो रहा है सब मेरे लिए हो रहा है, वो सब मेरे लिए ही चल रही है पूरी दुनिया परफेक्टली। तो बस है कि बस तर गई, मेरा इस मैजिक बुक में आना सफल हो गया है कि मैं समझ गई ये सारी चीजें तो। और कौन कौन ऐसा है, सही सही बताना, कि जब आप मैजिक बुक में आए थे और उसके बाद अब आप बाहर निकलते हो ना, आपको छोटी छोटी चीजों में भी लगता है कि वाह यार, ये तो मेरे लिए हो रही है, वाह ये धरती में ये चीज भी ऐसा भी हो रहा है, वो इंसान ने मेरे लिए ये भी करा। आपको पॉजिटिव साइड ऑफ द एटीट्यूड और बढ़ गया है। और वही पेड़ वही या वही बंदा अब आपको ना बहुत अच्छा लगने लग गया है, अपना सा लगने लग गया है। ऐसा किस किस के साथ हुआ है? आई यस थिंक चैट बॉक्स यस। में कुछ तो आया है, मी करके, वाओ। इट्स लाइक ना, अगर मैं ये समझ गई ना, इस धरती पे आना, जो मेरे को मनुष्य का जन्म मिला है ना, इतनी यूनियों के लिए जो मेरे को तड़पना पड़ता है, इतने कष्ट सेकने पड़ते हैं, तो मेरा इस धरती पे आना भी सफल हो गया है यार। मैं अगर इतना ही समझ गई हूँ कि बस जो हो रहा है मेरे लिए चल रहा है, वो प्रभु सब मेरे लिए कर रहा है यार, मेरी भलाई के लिए कर रहा है। अगर वो मुझे ऊपर से नीचे भी गिरा रहा है ना, उस नीचे गिरने में सिर्फ वो इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए कुछ मेरे को डर लगेगा, क्या पता वो नीचे गिरते ही मेरे लिए तो खजाने, भंडारे खोल के रखे हैं उसने, उस गिराने में भी मेरे लिए।
अगर मैं उस लेवल तक उस प्रभु के साथ एकाकार कर गई ना, तो मेरा जीवन के जितने भी ताले हैं उसकी चाबियां ऐसे खुलेंगी, मेरे सपनों के तालों की चाबियां ऐसे खुलेंगी ना, उस बिगर पिक्चर में मुझे नहीं पता, बस करके देख लूं मैं, ये करके देखने की बात है। इट्स लाइक कि मैं बता रही हूँ तो मुझे ये पढ़ते पढ़ते भी ना गूज बम्स आ जाते हैं, कितनी बार ये चैप्टर, बहुत पूरी सारे चैप्टर हैं, और इट्स लाइक वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट, और ये मेरे हार्ट के बहुत यस, करीब है ये वाला चैप्टर, आई डोंट नो व्हाई। यस वाओ, इट इज टाइमिंग भी बिकॉज देखो इट्स 11:11 हो रहा है। वाओ, वाओ वाओ। बिकॉज थैंक यू सेल्स में सो जाती है ना अंदर तक ये चैप्टर, आपको आपकी कोशिकाओं को भर देता है ग्रैटिट्यूड से। इतना प्यारा चैप्टर है ये, एक एक सेल में आपकी ग्रैटिट्यूड भरने का तरीका है ये चैप्टर। तो जो जो भी मैजिक बुक करते हैं उनको डेफिनेटली इस चैप्टर को करने के बाद, पढ़ते हुए भी मैं तो पूरी अभी वो जॉय ऑफ रश चले ही जा रहा है तो हर थोड़ी देर में। वाओ। लगता है ना कि सारे हैप्पी हार्मोन्स ना बहुत ज्यादा सिक्रीट हो जाते हैं, जिसको भी हैप्पी हार्मोन सिक्रीट करने हो वो मैजिक बुक में आ जाए, ऑटोमेटिकली हाँ सारे सच में। डोपामाइन और सब रिलीज हो जाएगा, मुझे कैफीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। यस यस। When the realization hits you that all of these things might not be an accident, and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth is in perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life, because all of it has happened, it has been done to sustain you. टेन यू यस, मतलब यही वो कह रहे हैं कि अर्थ के अंदर जितने भी माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स हैं, जो जो भी अर्थ के अंदर उपजाऊ धरती है, सब कुछ हार्मनी में सिर्फ हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए आया है। अगर आप ध्यान दोगे, है ना, अगर आपका ध्यान जाएगा उन फूलों पे, उन फ्रूट्स पे, मतलब आप मैंगो भी खाते हो, वाटरमेलन खाते हो, कैसे फ्लेवर्स एक्सप्लोड होते हैं, कहाँ से बन रहा है ये वाटरमेलन, कौन बना रहा है इसको, कैसे इतना परफेक्ट टेस्ट आता है, इतना मीठा मैंगो का टेस्ट जब आता है, धरती माता के इतने थैंक यू निकलते हैं ना उन उन चीजों को, मतलब वो कैसे कर रहे हैं वो सस्टेन, हमें हमें सस्टेन करने के लिए इतना इतना पर्याप्त मात्रा में फूड है, इतना पर्याप्त मात्रा में फ्रूट्स वेजिटेबल्स उपलब्ध हैं जो कि धरती माता से निकल रही है, और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। हम कितने अच्छे से रह पा रहे हैं, ग्रेविटी, हम बाहर निकलते हैं, कार चला पाते हैं, रोड पे जा पाते हैं, धरती माता की वजह से। हम उड़ नहीं रहे हैं, वो आपको अलाउ कर रही है इस पे चलना। हर रोज उनका थैंक यू। जब हम ग्रीन ग्रास देखते हैं, बीचेस देखते हैं, हमें कितना सुकून सा मिलता है देख के, है ना, क्योंकि हमारे लिए बना है वो। हमें अप्रिशिएट करना है उसको हर दिन कि वाओ धरती माता, क्या फ्लावर है, क्या फ्रूट है, क्या ट्री है, एक एक लीफ सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए, टू सस्टेन मी। जो भी ये पढ़ रहा है, ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, भर जाते हैं शुक्राने से। थैंक यू धरती माता, हमें इतनी प्यारी धरती देने के लिए, जिसको हम जितना अप्रिशिएट करें, है ना। कितने लोग लैंडस्केप्स देख के बीच पे क्यों जाते हैं हम वेकेशंस पे, वाओ क्या व्यू है, वाह व्यू देखने, राइट, व्यू 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 करते रहते हैं, फोटो खींचते रहते हैं, किसने बनाया ये, वाओ। इट्स सो अमेजिंग, ये पैराग्राफ्स ही ऐसा है ना, हर एक पे ऐसा लगता है ना कि बस इसी पे टिकते रह जाओ, इसी पे थोड़ा और डिवेल कर लो, कुछ ना कुछ तो रहस्य छुपा हुआ ही है। माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट जिन्हें मैं अपनी दृश्य आंखों से भी नहीं देख पा रही हूँ, वो एक अणु, वो एक एटम, वो भी इस धरती को हार्मनी प्रोवाइड कर रहा है। सोचो ना, अगर वो चींटियां भी चल रही है ना इस धरती पे, वो भी इस धरती को हार्मनी प्रोवाइड कर रही है कि मैं इस धरती पे जिंदा रह सकूं। और सही में मेरे ही कोई कर्म थे यार, मैं कोविड के बाद बच के आई हूँ, कितनी लकी हूं मैं। कितने लोगों ने जाने गंवाई हैं एक एक दिन में, शमशानों में जगह नहीं बची थी कि वहां पे लोगों का अंतिम संस्कार कर पाए। और तो भी अगर मैं नहीं समझू ना कि मैं कितनी लकी हूँ, मेरे अपने आप के लिए मैं नहीं समझू कि भगवान ने मेरे पे कितनी दया, मेरे पे उसकी कितनी रहमत है, कृपा है, कि मैं प्रभु की बहुत प्यारी बच्ची हूँ, तो कहीं ना जैसे फर्स्ट में ही बोल देते हैं बुद्धा जी की कमी आपके अंदर ही है, आप नहीं देख पा रहे हो, दुनिया में तो अनगिनत इन्फिनाइट चीजें हैं जो मेरे लिए काम कर रही हैं, पर अगर मैं ही नहीं समझ पाऊँ ना, तो गलती तो सिर्फ मेरे अंदर है, इस दुनिया में किसी के और हाथ यू करने से कुछ नहीं होगा।
कितना इजी हो जाता है ना, हर सांस में मैं बोल देती हूँ भगवान उसने ऐसा करा वैसा करा, बुराइयां करना, नुक्ताचीनियां करना बहुत इजी काम है। उसके लिए आपको 1 रुपए का भी संघर्ष नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। पर देखने वाली बात तो यह है कि जब मैं वो कर रही हूँ उसमें मुझे क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। आनंद जरूर वो आएगा, मिलेगा 10 सेकंड का, 10 मिनट का, उसके बाद क्या? जीवन क्या है उसके बाद? उल्टी गंगा, जितने मैंने इतनी ऊपर तक लेके गई हूँ ना मेरी लाइफ के अंदर ग्रेटिट्यूड्स की कमाइयां कर करके, मैं उसको मैं वापस से डाउनफॉल में लेके आई और फिर बोलती हूँ कि मेरे सपने पूरे नहीं हुए। क्योंकि आज वो बता रही है, ये सांसों का जो लेखा जोखा है ना मेरे अंदर, आज जब सांसों के साथ ही शुक्राने करने लग जाओगे तो आपके जीवन की जो तार है ना उस प्रभु के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगी। क्योंकि ये मुझे उसी ने दी है। मैं दुनिया में सब कुछ खरीद सकती हूँ खुद, मैं रिश्ते भी खरीद लूंगी जाके, पर इन सांसों को ना मैं जाके खड़ी भी हो जाऊंगी मेरी सारी दौलत देके तो भी नहीं खरीद पाऊंगी। कोई खरीद सकता है क्या, बताओ? जाके आप हॉस्पिटल में बोल दो भगवान मैं करोड़ों अरबों रुपए देने के लिए तैयार हूँ, मुझे मेरे को और 1 घंटा और जीने दो। जितने मेरे हाथों के अंदर लिखे हैं ना उससे बस मुझे 1 घंटा ज्यादा जीने दो, तो क्या वो डॉक्टर मुझे दे देगा 1 घंटा ज्यादा? वो वेंटिलेटर पे बिठा देगा जरूर, उसका बिल बना लेगा। बट जैसे मैं अभी बोल पा रही हूँ वो बोल पाऊंगी, जो अपना नित्य कर्म कर रही हूँ वो कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। तो ये सांस ही है जो मुझे सब दिला रही है, तो इसके लिए शुक्राना करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो ये टॉपिक कहाँ से कहाँ जा रहा है, बट सो सॉरी बिकॉज नो नो, टाइम भी हो रहा है। नो नो, इट्स इट्स फाइन। लाइक आज सैटरडे भी है, इट्स ओके। और ये चैप्टर इतना डीप है ना कि थैंक यू, थैंक यू। the magical air that you breathe is not an accident or a fluke of nature. When you think about the enormous of what had to take place in the universe for us to have air, and you then take a breath, breathing air into your body becomes breathtaking in every sense of the word. वो बोल रहे हैं कि जब आप ये सोचोगे ना कि पता नहीं क्या करना पड़ा होगा कि वो सांस, वो एयर आपके लिए अवेलेबल हो। मतलब when you think of the enormousness of what had to take place in the universe, मतलब यूनिवर्स में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से ये एयर बनी। वो क्या है? वो बहुत बड़ा कुछ है जिसकी वजह से उन्होंने ट्रीज उगाए, ऑक्सीजन बनाई। वो क्या हुआ होगा हमें नहीं पता। एंड देन व्हेन यू टेक दैट ब्रेथ, वाओ। मतलब आप सोचो ना, ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों होता है महंगा? कुछ तो साइंस लगा रहे होंगे, वो कुछ कर रहे होंगे जिससे कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। और यूनिवर्स में भर भर के ऑक्सीजन बनाई है हमारे लिए, भर भर के। और जब आप इस फीलिंग में आके जब सांस लेते हो ना, इस फीलिंग में आके कि वाओ ये कैसे बनाई है हमारे लिए, हमें जिंदा रखने के लिए बनाई है, और जब तब आप सांस लेते हो, देन दैट सांस बिकम्स अ ब्रेथ टेकिंग इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। मतलब आपको अंदर से ऐसे इतनी संतुष्टि, इतनी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आएगी कि थैंक यू भगवान जी। मतलब थोड़ी देर के लिए देखो ना, सांस लिए बिना रह सकते हो क्या? खाने के बिना आप हफ्ता 10 दिन रह जाओगे, पानी के बिना भी हो सकता है 4-5 दिन, 6 दिन रह जाओ, पर सांसों के बिना कोई नहीं रह सकता। एक मतलब 90 सेकेंड्स भी मुश्किल है, रोक नहीं सकते आप। जो लोग प्रैक्टिस भी करते होंगे ना, चीज मैक्सिमम है, 3 to 5 मिनट्स। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूँ। हाँ हाँ, प्लीज दिया जी, आप आए आए प्लीज। जैसे है ना, हम दुनिया में आते हैं ना, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। राइट। द फर्स्ट ब्रीथ आई टेक, मेरा लाइफ से आमना सामना होता है। उसके पहले मुझे लाइफ ही नहीं पता, ये लाइफ मेरी चालू ही होती है। द फर्स्ट ब्रीथ आई टेक, वो एयर मेरे अंदर जाती है और मेरा जीवन चालू होता है। लेकिन रोंडा बर्न ने ना चैप्टर नंबर 23 दिया है उसको। इसको तो पहला दर्जा मिलना चाहिए, ये मेरी जिंदगी में सबसे पहले आई है। लेकिन मैं इसको 23वें दिन पे याद कर रही हूँ यार, ये तो बड़ी नाइंसाफी है ना। ये क्यों पता है? पहले इतना प्रैक्टिकली उसने बनाया है। पहले ना उसने हमको सारी टेंजिबल चीजों के लिए शुक्राना करना सिखाया। क्योंकि हम जिन चीजों को देख सकते हैं, जो बहुत ऑब्वियस है ना मेरे सामने, जिन चीजों को मैं देख पाती हूँ, फील कर पाती हूँ, पकड़ पाती हूँ, उनको थैंक यू बोलना बहुत इजी हो जाता है। और वो करते करते अब मेरा माइंड इतना अच्छे से ट्रेंड हो गया है कि मुझे थैंक यू बोलना आ गया। तो अब ये जो चीज है ना, जो सबसे बेसिक है जिससे मेरी लाइफ बनी है,
उसने बोला ये इनविजिबल है, लेकिन अब उसको आप समझो कि इसको भी ग्रेटिट्यूड देना कितना इम्पोर्टेंट है। और पता है हमारी लाइफ में जितनी भी बहुत जरूरी चीजें हैं ना, वो सब इनविजिबल है और सब फ्री में मिली हुई है। लव, पीस, जॉय, हार्मनी। हैप्पीनेस, कंपेनियनशिप, किसी को भी हम नहीं देख सकते लेकिन हम उसको अपने अंदर में फील कर पा सकते। इसके साथ मैं बहुत क्लोज फील करती हूँ, इसके साथ मेरा बहुत डीप संबंध है, इसके साथ बहुत मजा आता है। हम उसको काउंट ही नहीं कर पाते, हम उसको देख ही नहीं पाते हैं। वैसे ही एयर है। और इसको अगर हम सीख गए ना ग्रैटिट्यूड देना, इसको सीखने के लिए पहले हमको वो टेंजिबल चीजों के लिए होना पड़ा। अब हम इसको सीखेंगे कि इनविजिबल चीजों को मैं कैसे ग्रेटिट्यूड दूं। तो शुरुआत हम करेंगे एयर से। और एयर पता है क्या है, इतनी इनॉर्मस है, इतनी वास्ट है ना, इतनी फैली हुई है कि आप है ना इसमें जितना ग्रेटिट्यूड दो ना वो आपका फैलता ही जाएगा। आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि आप अपने अंदर जॉय कितनी बढ़ा सकते हो, आप अपने अंदर पीस कितनी बढ़ा सकते हो। और ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, लेकिन कभी इधर ध्यान ही नहीं जाता। मैं समझती हूँ पैसों में मुझे पीस मिल रही है, मैं समझती हूँ मेरे घर में अच्छे सामान है उनसे मुझे खुशी मिल रही है। नहीं, उससे नहीं मिल रही है। ये एयर जिसको मैं थैंक यू दूंगी वो मेरे अंदर पीस को बढ़ाएगी, जॉय को बढ़ाएगी, लव को बढ़ाएगी। तो अब है ना हम रियल वाला जो ग्रेटिट्यूड है ना वो हमारा स्टार्ट हो रहा है। जो सचमुच 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 मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक चीजें, पहले दिन ही अगर वो बोल देती ना तो ना हम उसका मीनिंग समझ पाते ना उसकी वैल्यू समझ पाते। तो अब हम सब अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे कि हम उस लायक है कि हम एयर को भी ग्रेटिट्यूड दे पा रहे हैं, दे उसको पा रहे समझ हैं। पा रहे हैं। क्योंकि किसी नॉर्मल इंसान को आप बोलोगे ना एयर को ग्रेटिट्यूड दो, वो बोलेगा यार क्या बात कर रही है, क्या रोज ही बात। 50 लेता हूँ। अब हम उसको समझ पा रहे हैं। सो वंडरफुल ना। थैंक वाओ, थैंक यू। इस वाओ। यूनिवर्स की भव्यता को समझ पा रहा है ना, कि मेरे लिए इस धरती पे धरती का निर्माण हुआ, मेरे लिए वो चांद सूरज आए, मेरे लिए वो पेड़ का निर्माण हुआ कि मैं आके इस धरती पे सांस ले पाऊं, मैं आके इस धरती पे खाना खा पाऊं। कितनी बड़ी बात है ना। बस ये मान जाऊं ना मैं कि ये मेरे लिए हो रहा है, तो बस दुनिया का चक्रव्यूह और एक आने जाने बात में और सब कुछ। छोटी सी ऐड करूंगी, जैसे वो हवा पानी बदलने की बात हुई ना, वो इतनी प्यारी सी बात है। हम जहाँ पे रेगुलर रह रहे ना, वो हवा भी मेरी दोस्त हो जाती है। हो जाती है। वो भी मेरे थॉट्स मेरे मेमोरीज को है ना अपने साथ रखती है। तो जब अगर मैं एक ही जगह पे हूं ना, तो मैं वही वही सोच रहा हूँ, वही वही अगर मैं रोज ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ ना, तो वो हवा भी मुझे वो ग्रेटिट्यूड बढ़ा के दे रही है, इनॉर्मस कर रही है, वास्टनेस में लेके आ रही है। अगर मेरे पास कोई ब्रेकडाउन होता है ना, मैं रोज फिर जब मैं बोलती हूँ ना तो वो एयर उसी को बढ़ा बढ़ा के दे रही है। तो डॉक्टर बोलता है यार थोड़ा हवा बदली करके आ, क्योंकि इस एयर में अब वो वही तुझे वो हाँ मिल रहा है। वो वाली बोलते हैं ना घर के वाइब्रेशंस, वो वाइब्रेशंस जी। किस में होते हैं, एयर के अंदर होते हैं। ये एयर ही तो मेरे वाइब्रेशंस को डिवाइन तक पहुंचा के मेरे ड्रीम्स पूरे करती है ना। तो अगर मैंने एयर बदल दी ना, तो वो वाइब्रेशंस मैं नहीं रहूंगी ना वहां पे। तो क्योंकि ये लाइफ फोर्स है मेरे अंदर की, लाइफ फोर्स लाइफ एनर्जी एयर से कनेक्ट होती है, मेरा वो कनेक्शन बिल्ड होता है एयर के साथ। तो वो मेरा जो मेरे आजू बाजू की हवा है ना उसके साथ जो मेरा कनेक्शन है, वहां से मुझे सारी एनर्जी मिल रही है। जब मैं अपना हवा पानी चेंज करती हूँ ना, तो मैं उस फ्रेशनेस को, नेचर में जो बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस एनर्जीज है ना, फिर मैं उनको ले लेती हूँ और मेरे अंदर की जो लाइफ फोर्स एनर्जी है ना फिर से वो वाइब्रेट करने लग जाती है पॉजिटिविटी में। फिर जब मैं वो हवा बदल के आती हूँ ना, तो मैं फिर अपने आजू बाजू के एयर को फिर मतलब वो, इट्स सो अमेजिंग। अमेजिंग। यस, इट्स लाइक वाओ। ना कि आप अगर एक कमरे में ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो, वहां की एनर्जी का शिफ्ट देखना, और बहुत आप हाई। कहीं पे जाके दूसरे रूम में बैठोगे, और आपका क्या पता वहां पे जाके क्या एक्सपीरियंस होता है। मिलन जी, हम मेडिटेशन सेंटर्स में जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं हाँ। यार यहाँ पे बैठो ना तो ध्यान इतना अच्छे से इतना लग अच्छा जाता है, लग कि जाता उस है। हवा में वो एनर्जीज वो उसको अपनी एग्जैक्टली। उसको बढ़ा के दे देता बढ़ा है दे। वो आपको। तो आप अगर 1 मिनट भी ध्यान लगाओगे ना, आपको ऐसे लगेगा यार मैं 2 घंटे बैठ के आ गई हूँ, बैठ इतनी के अंदर। फ्रेशनेस आ गई। तभी तो एग्जैक्टली, मंदिर आई थिंक गुरुद्वारे सेम हमारे चीज। लिए बने हैं। हाँ, एग्जैक्टली, गुरुद्वारे मंदिर में कैसे फीलिंग्स एकदम से आती हैं, बहुत कितना ही। अच्छे से ये चैप्टर ओपन अप हो रहा है ना, सो वाओ। अमेजिंग। We take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe.
Yet, oxygen is one of the most plentiful elements in our body. And as we breathe, it feeds every cell in our body so that we can continue to live. The most precious gift of our life is air because without it, none of us would last more than a few minutes. आगे पढ़ लेते हैं, हमने ये कर दिया एक्सप्लेन, अगर आपको करना है तो। आगे पढ़ते हैं फिर साथ में करते हैं. हाँ, फिर करते हैं. When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted, and it worked. But it was when I began to be grateful for the real gifts in life that I experienced the ultimate power of gratitude. The more grateful I become for a sunset, a tree, the ocean, the dew on the grass, my life, and the people in it, every material things I have ever dreamed of having poured down upon me, I now understand the reason why it happened that way. When we can feel truly grateful for the precious gift of life and nature, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible levels of gratitude, and whoever has the depth of gratitude will receive absolute abundance. वाओ. तो ये क्या बोल रही है कि हम सांसें लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, हमने कभी नहीं सोचा कि हमें उसके लिए भी ग्रेटफुल होना है ना? हमने अभी इतनी देर तक, हम बहुत देर से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, हमने समझा कि कितनी वैल्यू है उस एयर की जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, जो हमें सांसें दे रही है. जब हम उसके लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं, जैसे हम सांस लेते ही हमने उसके लिए ग्रेटफुल हुआ, तो वो एयर जो अभी हमने बात की कि सराउंडिंग्स को चार्ज कर देती है, सराउंडिंग्स से हम जो ले रहे हैं उससे हमने ग्रैटिट्यूड कर दिया, तो एक एक सेल में हमारे ऑक्सीजन जाता है, राइट? एक एक सेल में लंग्स हमारे हार्ट के थ्रू, जो हमने उस दिन समझा था पूरा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है एक एक टिप ऑफ दी हमारी बॉडी को. तो आज हम उस एयर के थ्रू एक एक टिप ऑफ द बॉडी को वो ग्रैटिट्यूड पहुंचा रहे हैं. और जब ऐसा होता है ना, जब आपके सेल्स में चला जाता है ग्रैटिट्यूड, तो आप एक अलग इंसान बन जाते हो. बिल्कुल डिफरेंट. एक एक मैग्नेट बन गए आप एक मैग्नेट बन गए उस उन चीजों का जो आपकी लाइफ में आना चाहती हैं, अच्छी चीजें, गुड थिंग्स, पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ, है ना? तो वो बोल रही है कि मैं जब छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल थी, छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी लाइफ में, हर उस चीज के लिए जो मुझे चाहिए थी, मैंने ड्रीम्स के लिए किया, उन सब के लिए किया, तो सब कुछ मेरी लाइफ में आने लग गया. लेकिन जब मैं रियल गिफ्ट्स के लिए ग्रेटफुल हुई, रियल गिफ्ट जो यूनिवर्स ने हमें फ्री में दिए हुए हैं, गिफ्ट क्या होता है जो हमें फ्री में दिया हुआ है ना? धरती माता, ये लाइफ, ये बॉडी गिफ्ट ही तो है. और ये सन, मून, स्टार्स, जब इनका ग्रेटिट्यूड करने लगी, जब वो सनसेट का, सनराइज का, एयर का, नेचर का, रिवर का, तो कह रही है मुझे लिखना भी नहीं पड़ा, सब कुछ आने लग गया. ड्रेम पोर्ड अपॉन मी. पोर्ट मतलब झोलियां भर गई उसकी. Yes. जो वो सोचती थी झोली भर जाती थी, सोचती थी झोली भर जाती थी, मतलब उसने जो भी सोचा था आने लग गया उसके पास, भर भर के आने लग गया. तो कह रही मुझे बाद में समझ आया क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि वो मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट्स के लिए ग्रेटफुल थी, उस यूनिवर्स के मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट्स के लिए. और जब हम, मतलब आप खुद देखना, जब आप सनराइज के लिए, मून को देखते ही, स्टार्स को देखते ही जब आप ग्रेटफुल होते हो ना, रिवर को, बीच को, धरती माता को मत्था टेक के सुबह ग्रेटफुल होते हो, आप डीपेस्ट लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड पे पहुंच जाते हो. आपकी बॉडी का एक एक सेल उस टाइम थैंक यू बोल रहा होता है. एंड दैट इज हाउ यू रिसीव एब्सोल्यूट अबंडेंस. एक एक चीज जो भी आपने सोची होगी, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, कैसे मिलेगी आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे. इतनी ब्यूटीफुल, इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है ये. इस पैराग्राफ की बेस से बता रही है ना कि जब मैं टेंजिबल थिंग्स के लिए ग्रेटफुल होना चालू करी ना, तो सबको मैं अट्रैक्ट तो कर पाए, बट आपके लाइफ में सब कुछ आ जाएगा, बट अब श्योरिटी चाहिए कि वो हमेशा टिका रहे. तो जब आप इन इनविजिबल प्रेशियस चीजों का ग्रेटफुल होना चालू करोगे ना, तो आपके पास उसकी अबंडेंस आ जाएगी. मतलब देखो, हमको चाहिए पैसा, ओके आ गया, अब मुझे अबंडेंस चाहिए ना उसकी, कि कभी खत्म ही ना हो मेरे पास. तो आप देखो ना, सूरज की रोशनी कभी खत्म नहीं हो रही है, वेव्स कभी खत्म नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो रही हवा है. अबंडेंस में है, खत्म ही नहीं हो रही है, रोज नई नई बन रही है. जब मैं इन चीजों को ग्रेटफुल हो जाऊंगी ना, तो ये डीपेस्ट लेवल है, इसमें लेवल है. मेरे पास अबंडेंस आ जाएगी मेरे अंदर हर चीज की. मतलब मैंने अपना सपना पा लिया, मैंने एक घर बना लिया, अब मेरे पास अबंडेंस आ जाएगी कि मैं ज्यादा घर बना सकती हूँ.
तो अगर हम इन चीजों का चालू कर देंगे तो मेरे पास मेरे ड्रीम्स को अबंडेंस में बढ़ाने की ताकत आ जाएगी। सो ब्यूटीफुल यार। वाह। जस्ट लाइक द हार्ट, जैसा हमारा 24 घंटे धड़क रहा है ना, हम दिन भर में 22 से 30,000 सांसें लेते हैं। और जब मैं इन सांसों का शुक्राना करूंगी ना, तो मैं उस प्रभु का शुक्राना कर रही होंगी। और ये जो मतलब इट्स लाइक कि ये जो सांस ही है ना, यही तो मेरी असली दौलत, धन कमाई मैं कह सकती हूँ। क्योंकि यही तो मुझे मेरे कर्मों के अकॉर्डिंग दी गई है। ये ना मैं घटा सकती हूँ, मैं बढ़ा जरूर सकती हूँ बट घटा नहीं सकती हूँ इनको मैं अपने। कैसे बढ़ा सकती हूँ? शुक्राने की कमाइयां करके। जैसे रोंडा बर्न ने हेल्थ के चैप्टर में बोला ना, कि आप 7 साल ज्यादा जीते हो शुक्राने करने से। तो मैं कैसे जीऊंगी? इन सांसों के थ्रू ही तो। जब ये मेरी सांसें बढ़ जाएंगी, अगर मैं उसको सोच समझ के, मुझे ये पता चल जाएगा ना कि यार ये सारा खेल तो सांसों का ही है, जिस दिन ये थम गया, धरती क्या पूरी दुनिया थम जाएगी मेरे लिए। मुझे कुछ नहीं रहेगा। और हम तो उस, बोलते हैं ना, उस धरती पे पैदा हुए हैं, उस मतलब कंट्री में पैदा हुए हैं जहाँ पे एंशियंट लोग, उन लोगों ने क्या बोलते हैं, वायु को देव का दर्जा दिया है, इंद्र को देव का दर्जा दिया है, अग्नि को देव का दर्जा दिया है। शास्त्रों में, पुराणों में वायु को हमारा गुरु बताया गया है, पवन गुरु। अगर मैंने गुरुओं के भी भर भर के कर लिए ना, तो इस पवन के प्रति मेरी कृतज्ञता पहुंच जाएगी वहां पे। मुझे नहीं पता कैसे होगा, यही तो वो बिगर पिक्चर है ना। मैं छोटे छोटे करते करते तक यहाँ इस बिगर पिक्चर तक पहुंच पाई हूँ। और अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है, कि वो जो अभी दिया जी बता रही थी ना, कि एब्सोल्यूट अबंडेंस मेरी लाइफ के अंदर पोर अपॉन आ जाए। सबसे पहले तो हम सब सही में बहुत लकी कि हमारे एंशियंट्स ने ना हमारे लिए सारी चीजें पहले ही इतनी इजी कर दी थी ना, कि हमको हमने देखो धर्म ग्रंथ तो पढ़े ही है किसी ना किसी के थ्रू, घर में कोई ना कोई तो बात बोलता ही है कि हमारे कानों में पहुंच जाए। पर हमको उसका एसेंस नहीं पता था कि सही में ऐसा होता है। पर जब हम ये सारी चीजें करते हैं ना, साथ में से मैजिक बुक्स पढ़ी, पावर बुक पढ़ी, सीक्रेट पढ़ी, तो ऐसा लगता है कि यार सही कह रहे हैं धर्म ग्रंथ। मेरे में ही इतनी सोची समझ नहीं थी, मेरे ही आंख और कान उतने खुले नहीं थे उसको समझने के लिए। पर जब मैं ये कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि वाह यार, मेरे एंशियंट स्क्रिप्चर्स वो बिल्कुल सही, एक एक शब्द ना उनके बिल्कुल सही लिखित है, उसके मायने और ओपन अप हो जाते हैं। टुडे स्टॉप एंड थिंक अबाउट द ग्लोरियस एयर दैट यू ब्रीथ. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body, and feel the joy of breathing it out. Take 5 full breaths in and out 5 different times today. And after you have taken each set of 5 breaths, say the magic words, "Thank you for the magical air that I breathe," and be as genuinely grateful as you can for the precious life giving air that you breathe. है ना, तो आज ये असाइनमेंट करनी है, प्रैक्टिस करनी है कि सांस लेते हुए एक सांस तो हम अभी ले सकते हैं, ले सकते हैं Sure. सब साथ में। तो लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ इन, आईज क्लोज योर आईज एंड जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ इन, और अपने सेल्स में इस हवा को जाना फील करें। एक एक सेल में, एक एक सेल में ये हवा अंदर जा रही है। होल्ड करें थोड़ा एंड ब्रीथ आउट एंड से थैंक यू, thank you, thank you for the magical air that I breathe. Wow. How many of you felt it? That it's different. Yes, it's different. तो It's वो like कि 5 बोल रही है, हाँ हमने, हाँ बोलने बोले बोलेंगे। हाँ यही है ना कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ। आज से पहले तो मैं कर रही थी, मुझे एसेंस नहीं पता था, मैं सांसें ले रही थी, छोड़ रही थी, चाहे मैं कॉन्शियसली भी कर रही थी। बट मैं जब इस प्रैक्टिस को उसमें भी इंक्लूड कर दूंगी ना, तो मैं जो बोलती थी मेरा ध्यान नहीं लग रहा है सांसों पे, मेरा Exactly. मन भटक रहा है, वो सब भी खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लगने लग जाएगा। वो जो प्राणायाम है, जो मेरी बॉडी को हील कर रही थी, वो और जल्दी हीलिंग, जो बोलते हैं ना हीलिंग Exactly. और जल्दी होने लग जाएगी, स्पीड अप में उसकी बोलते हैं ना पावर डबल ट्रिपल हो जाएगी, बाय जस्ट एडिंग दिस प्रैक्टिस। क्योंकि This यही वो बहुत डीप प्रैक्टिस है। चला, yes.
मतलब मेडिटेशन इतनी चेंज हो गई इस चैप्टर के बाद। तो यस और अगर यस। किसी को हिंदी में बोलना है तो ये है, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। सोचो ना, उसमें भी बोल दिया जिसमें मैं सांस लेती हूँ, उसने नहीं बोला जिसमें हम सांस लेते हैं। जिसमें मैं सांस लेती हूँ सिर्फ मेरे लिए। रॉन्डा वन हमेशा हर चैप्टर में कुछ ना कुछ बोलती है कि जो सिर्फ आपके लिए हो रहा है, निरंतरता में। It is best if you can do this magical practice outside, so you can really feel and appreciate the magnificence of fresh air. But if that's not possible, then do it inside. You can close your eyes while taking the breaths, or you can do it with your open eyes. You can do it while you are walking, waiting in a line, shopping, or anywhere at any time you want. The important thing is to deliberately feel the feeling of the air going in and out of your body. Breathe the way you naturally breathe, because this magical practice is not about your breathing but about your gratitude for the air you breathe. If taking a bigger breath helps you to feel more gratitude, then do that. If it helps to make a sound or mentally say the magic words thank you as you breathe the air out, then do that. If you want to, you can also add a variation of this practice in the future by imagining you are breathing in gratitude and filling yourself up with it every breath you take. वो तरीका बताइए कि वो जो 5 ब्रेथ्स की उसने जो प्रैक्टिस बताई है आज वो कैसे करनी है। सबसे फर्स्ट थिंग वो बोल रही है कि बाहर जाके करो, क्योंकि जब आप फ्रेश एयर में ये प्रैक्टिस करोगे 5 ब्रेथ्स लेने की तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। फिर वो कह रही है नहीं जा सकते तो घर में कर लो। फिर वो कह रही है आंखें बंद करके कर लो। बेसिकली वो ये कहना चाह रही है कि जिससे आपको बेस्ट फीलिंग आए। वो अपनी हर हर तरीका बताती है कि आपकी फीलिंग बढ़े। तो वो ये कह रही है कि जब आप सांस ले रहे हो और सांस लेते हुए बाहर छोड़ रहे हो तो बोल दो थैंक यू एज यू ब्रीथ द एयर आउट। इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो डू वेरिएशन। वो बोल रही है ऐसा भी कर सकते हो कि आप ये सोचो कि आप ग्रैटिट्यूड को ही ब्रीद इन कर रहे हो और ग्रैटिट्यूड को एवरी सेल ऑफ द ब्रेथ, एवरी ब्रेथ के साथ ग्रैटिट्यूड आपके अंदर जा रहा है हर सेल में। तो वो बहुत सारे वेज बता रही है कि आपको कैसे करना है। आप आंखें बंद करके कर सकते हो, खोल के कर सकते हो, वॉक करते हुए कर सकते हो, किसी लाइन में खड़े हो तब कर सकते हो, ड्राइव कर रहे हो तब कर सकते हो। कभी भी इस प्रैक्टिस को आप इन अ डे कभी भी कर सकते हो। तो बेसिकली हर सांस में शुक्राना, हर सांस में आप धन्यवाद दे सकते हो। और ये 5 बोल रही है आप जितनी ज्यादा करोगे उतना मैजिक आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। और उसने एक चीज और बोली थी कि आप सांस लो ना तो आपको ऐसा लगे कि वाह, मैं जैसे जैसे सांस ले रही हूँ ना, मेरे अंदर कृतज्ञता की भावना है और सराबोर हो रही है, मैं और ज्यादा डीपली ग्रेटफुल फील कर पा रही हूँ। तो इट्स लाइक ये लाइन ना, मैं हर बार सोचती हूँ कि ये लाइन कहीं ना कहीं आज तक मिस हुई थी, और आज ऐसा लग रहा है कि ये लाइन कुछ नए तरीके से ओपन हुई है मेरे लिए। इन एंशियंट टीचिंग्स इट इज सेड दैट व्हेन a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of the power, and they will have become the true alchemist who can effortlessly turn every part of their life into gold. तो किस किस को एल्केमिस्ट बनना है? वो एल्केमिस्ट जो अपनी लाइफ के हर एरिया को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, हर एरिया को, रिलेशनशिप को, हेल्थ को, मनी को, हर चीज को। तो वो ये बोल रहे हैं कि एंशियंट टीचिंग्स ये कहती थी कि जो अपनी सांसों के लिए शुक्राना कर सकता है ना, तो उनका लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड, उनके पास जो पावर आ जाएगी ना टू टर्न एवरी एवरी पार्ट ऑफ देयर लाइफ इनटू गोल्ड, वो उनके पास आ जाएगी अगर वो सांसों का, एयर का, धरती माता का, 5 एलिमेंट्स का शुक्राना करेंगे तो किस किस को बनना है ट्रू अल्केमिस्ट? एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी ना, कि सबको अपनी लाइफ में वो चाहिए ना, सोना तो चाहिए कि वो किमियागार बन जाए हम, कि मैं जो छू ना वो ऑटोमेटिकली, बोलते हैं ना, द एवरीथिंग आई टचेस टर्न्स इनटू द गोल्ड, वो सेंटेंस मेरी लाइफ में सच होने लग जाएगा। मैं ये प्रैक्टिस तो करके देखूं। दिया जी, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि आज का जो चैप्टर है ना, वो हमको सिखा रहा है कि अगर आप हवा के लिए शुक्रगुजारिता दिखा रहे हो ना, दैट मीन्स आप अपनी लाइफ के लिए शुक्रगुजारिता दिखा रहे हो। क्योंकि सांसों से ही मेरी लाइफ चल रही है, और अगर मैं उससे कनेक्शन बिल्ड कर पाती हूँ ना कि यार मेरी लाइफ चल रही है, मेरी सांस आ रही है,
और मैं जब वो छोटी सी बेसिक और इतनी प्रेशियस चीज के लिए शुक्रगुजारिता दिखा सकती हूँ ना, दैट मीन्स मैं पूरी ग्रेटिट्यूड्स में अलाइंड हूँ उस यूनिवर्स के साथ। मैं पूरी तरह से ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस मैं कर पा रही हूँ, मतलब अगर मैं ये कर पा रही हूँ तो। और दूसरा है ना, एक देखो ना, कितने लोग हैं जो टेंशन करते हैं कि सांस आएगी कि नहीं। हम कभी बैठ के ऐसे, जो हम दुनिया की चीजों के लिए टेंशन करते हैं ना, अपने जॉब के लिए, अपने कामों के लिए, अपने फूड के लिए, या बेसिक सेफ्टी नीड्स के लिए, तो आप देखो ना, सबसे ज्यादा तो अगर सारा कुछ है भी, आपका घर है, आपके पास कपड़े हैं, आपके पास खाना है, आपके पास अच्छी जॉब है, आपके पास कार है, सब कुछ है, ठीक है, जिसके लिए हम इतना सोच रहे हैं, इतना वरी कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरे पास ये ब्रीद ही नहीं हो, तो वो सब जीरो है, सब जीरो। और कभी मैं इस ब्रीथ के लिए चिंता करती हूँ क्या, कि अभी ये एक सांस आई है, यार नेक्स्ट आएगी कि नहीं, हिसाब किताब लगाती हूँ कि यार आज तो मैंने इतना ये खर्चा कर लिया सांसों का, अब मैं इसको बचा के रखूं, नहीं करूं। मैं तो फ्रीली ले रही हूँ ना। कितने लोग ये मानते हैं कि मैं कभी नहीं सोचती सांस लेने से पहले, क्योंकि ये यूनिवर्स मुझे इशारा दे रहा है कि तू जितना खर्च करेगी तेरा उतना पैसा बढ़ेगा। मैंने वहां पे नेगेटिविटी डाल के रखी है कि मैं अगर खर्च कर लूंगी तो मेरा कम हो जाएगा, मैं अगर चीजों को ज्यादा यूज करूंगी तो मेरी खत्म होने लग जाएंगी। बट ये अबंडेंस सिखा रही है एयर हमको, कि आप जितना खुल के जियोगे ना, जिस चीज में आपको आपको एप्पल खाना अच्छा लग रहा है ना, आप रोज खाओ, उसको थैंक यू बोल के खाओ, आपकी लाइफ में अबंडेंस ऑफ एप्पल्स आएंगे। हम क्या सोचते हैं, इतने महंगे है ना, हम आधा खा लेते हैं, आधा कल के लिए रख लेते हैं। कितने लोग ऐसे करते हैं, हम करते हैं ना, ये सब मैं कर चुकी हूँ, इसके लिए मैं बता रही हूँ। मतलब ये ड्रेस नई वाली है ना, तो हम कल पहन लेंगे इसको, उस फंक्शन के लिए बचा के रखते हैं, इस फंक्शन में रिपीट कर लेती हूँ। लेकिन कभी हम सांसों के लिए सोचते हैं क्या, कि आज वाली सांस है ना, इसको बचा के रख लूं, कल ले लूंगी, नहीं सोचते ना। तो ये हमारा ट्रस्ट है सांसों के ऊपर, कि कंटिन्यूटी में आ रही है और आएगी। कभी मैं इसके लिए ना वरी करती हूँ ना डरती हूँ, क्योंकि ये मुझे फ्री गिफ्ट यूनिवर्स से मिला है। तो मैं बाकी टेंजिबल चीज, ये तो इतनी इनफाइनाइट चीज है, इतनी बड़ी चीज है, मैं इसके लिए चिंता नहीं कर रही। और इतनी बेसिक चीज है कि इसके बिना मेरी लाइफ ही नहीं चल सकती। तो मेरे को ये लेसन दे रही है कि जब मैं इसके लिए इतनी अबेंडेंट हूँ, फ्री हूँ, एकदम निश्चिंत हूँ, तो मैं अपनी लाइफ की जो मेरी दूसरी चीजें उसके लिए क्यों सोचूं यार, क्यों सोचूं। उधर भी सोचूं ना, मेरे पास अबंडेंस है, मेरे पास बहुत अबंडेंस। ये चैप्टर मुझे वो सिखा रहा है। तो मेरी यहाँ सारी वरी, सारा डर, सारी नेगेटिव एनर्जीज खत्म हो गई। बची क्या कुछ, अगर इस थिंकिंग से हमने देखना चालू कर दिया लाइफ को। तो मैं इतनी पॉजिटिव हो गई, इतनी वाइब्रेशंस मेरी हाई वाली हो गई ना, कि मैं एल्केमिस्ट बन गई ऑटोमेटिकली। जब मैं उस एनर्जीज में फ्लोट करूंगी ना, हैप्पीनेस वाली, तो सारी चीजें तो मेरे पास खिंची चली आ जाएंगी ना, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो सोच के देखो ना यार, पूरा दिन मैं बोलूं थैंक यू यार, और वो ट्रस्ट जो मेरा इसके ऊपर, एयर के ऊपर है ना, उस ट्रस्ट को मैं अपनी हर एरिया में दिखाऊं, कि देख यार, तू जब हवा के लिए इतना ट्रस्ट करती है ना, कि तेरी सांस आएगी ही आएगी, यूनिवर्स में इतनी सारी है, वैसे ही पैसा भी बहुत है यूनिवर्स में, तेरे पास आएगा ही आएगा। वैसे ही तेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आएगी आएगी। वैसे ही तेरे पास कपड़े बहुत, हर चीज में उसको मिला दो यार, खुशियां ही खुशियां बचेंगी, एल्केमिस्ट बन जाओगे। वाह। वाह। वही है ना, प्रचुरता में है। ये तो मेरा माइंडसेट था कि जो मैंने उसको लिमिटेड समझ के रखा। आफ्टर टुडेज चैप्टर आई थिंक सब यही सोचेंगे कि हर चीज प्रचुरता में है, मेरे लिए अबंडेंस में है। एयर मतलब लाइफ फोर्स एनर्जी, एयर मतलब अबंडेंस, एयर मतलब ट्रस्ट, एयर मतलब फ्लो ऑफ लाइफ, एयर मतलब खुशी, एयर मतलब लव, एयर मतलब जॉय। अगर मैं इसको ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ, तो ये सब कुछ मेरे पास है, अबंडेंस 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 है मेरे पास। जैसे वो लाइफ फोर्स चल रही है ना निरंतरता में, मैं उस लाइफ के साथ बहने लग जाऊंगी ना, तो किस किस को ऑटोमेटिकली हर कनेक्शन चीज। फील हुआ एयर के हम्म, साथ, जल्दी जल्दी बताओ प्लीज। यस, बस सबको इसको हुआ। यस आज यस आज यस। इसको फील करना है। ये पूरी एक्टिविटी जो बता रही है ना, ये 3 बार बोलिए, हम पूरा दिन इसको फील करेंगे। थैंक यू थैंक हम्म। यू थैंक यू थैंक थैंक यू। यू एयर। वाह। जी मिलन जी।
Magic practice number 23. The magical air that you breathe. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, 5 times today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Third, after you have taken the 5 breaths, say the magic words. Thank you for the magical air that I breathe. Be as grateful as you can for the precious life giving air that you breathe. Fourth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. आई वाह। होप कि सबको आज का असाइनमेंट क्लियर हो गया होगा। मैजिक रॉक हम डेली कर रहे हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स भी हम डेली कर रहे हैं। आज हमको दिन में किसी भी टाइम 5 टाइम्स डेलिबरेटली, उसने बोला है, आपको निकालना पड़ेगा जानबूझकर। नॉर्मल रूटीन में नहीं होगा, स्टार्टिंग में जानबूझकर करेंगे और फिर वो आदत बन जाएगी। जैसे कि मैं ब्रश करे बिना नहीं रह पाती हूँ, नहाए बिना नहीं रह पाती हूँ, इन जादुई हवा के अंदर मैं सांस लिए बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझे उस लेवल तक इस हैबिट को लेके जाना है कि ताकि मैं मेरे ड्रीम की, जो बोलते हैं ना, ऐसी अल्केमिस्ट बन जाऊं कि मेरे हर सपनों के अंदर 4 चांद लगने लग जाएं और ऑटोमेटिकली मेरे लिए बाय प्रोडक्ट्स में फुलफिल हो जाए। आई होप कि सबको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। किसी का कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो वी आर ओपन टू टेक। मैं कुछ शेयर करूं? जी आज ना श्योर। 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखे थे, तो सबसे पहला ग्रेटिट्यूड मैं पढ़ के सुनाती हूँ। पापा धन्यवाद कि आप हमें हर छुट्टी में कभी राजस्थान तो कभी आसाम घुमाने जरूर लेके जाते थे। इससे हवा पानी चेंज होता था और मन चेंज होता था और हमें आनंद और हम आनंदमय हो जाते थे। धन्यवाद। वाओ आपने वाह हवा पानी वाह। भी खुद पढ़ाया। वाओ वाओ। ग्रेटिट्यूड लिखा था आज मैंने पापा के लिए अपने। हमको है वाह। ना, यूनिवर्स पहले से ही इंट्यूशन दे देता है हम कि दे आज देते हैं। हवा की शुक्राने करने हैं। ये मतलब मैंने आज ये कई बार पहली बार फील ही किया है। लिखा। ये आज रोज कुछ ना कुछ ये लिख रहा आप है। आज फील कर रहे हो ना, मैंने कई बार ये फील किया है। जो सुबह सुबह अमृत वेला में लिखो ना, तो ऐसा लगता है वो सच हो पूरे जाता है। दिन के लिए मेरा वो आज का वचन हो जाता है कि पूरा दिन मुझे इस फीलिंग में रहना है। वो यूनिवर्स अलाइन कर पाता है हमसे। ये सच में कनेक्शन आपका बिल्ड हो रहा है तो आपको फील कितनी खुशी होती है ना कि मैंने बोला और उसने सुन लिया। वाह, इतना बड़ा वाओ। भगवान मेरी बात सुनता है, तो तो सोचो मेरी मोहन जी पहुंच बोल कहाँ रहे तक थे है। हवा पानी चेंज करो, और मेरे को तब से ये लग रहा है कि मैं बोलूं बोलूं बोलूं। आज तो हवा हाँ। पानी पे ही लिखा था मैंने। आज आज है ना, हाई कमांड से आपको कनेक्शन फील हुआ है। सोचो पूरा दिन खुश रहना आज, वो यूनिवर्स आपसे यूनिवर्सल। कनेक्ट हुआ है। हाँ, और आपने बताया था ना कि ऐसे आप जब फील करोगे तो हवा छू छू के जाएगी। तो जिस समय हवा को धन्यवाद देती हूँ ना, ऐसे लगता है हवा बॉडी टच करके जा रही है। आप देखो ना, इन चीजों को है ना हम पकड़ नहीं सकते मुट्ठी में। आप इनको जोर से पकड़ना चाहो ना, हवा पानी खुशियां ऐसे फिसल के निकल जाएंगी। लेकिन जब आप इनको मतलब फील करोगे, कृतज्ञता दोगे ना, तो ये आपके साथ आपके अंदर बस जाएंगी। आप उस हवा को अपने अंदर फील कर पाओगे, मतलब वो कभी नहीं छूटेंगी आपसे। मतलब इनको पकड़ने का तरीका ही यही है कि इनसे कनेक्शन फील करना। और इनसे कनेक्शन फील कब करेंगे? जब ग्रैटिट्यूड करेंगे इनके, जब इनके लिए सच में इनको एक्नॉलेज करके बोलेंगे यार आप बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, तो बोलेगा अच्छा इंपॉर्टेंट तो मैं तेरे साथ ही रहूंगा क्या आपसे। थी? मैंने तो आपकी कल की शेयरिंग भी सुनी थी। इट्स सो पावरफुल रचना जी। लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट। आप इसी प्रकार लाइफ में मैजिक्स करते रहो और हमारे साथ शेयर करते हो आपके सारे ड्रीम्स डिजायर सब कुछ ट्रू हो। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स मैजिक जब डस्ट। जब हम ऐसे स्टूडेंट्स को देखते हैं ना जो अपने अचीवमेंट्स आके यहाँ शेयर करते हैं, हाँ। तो हमारी छाती भी ना चौड़ी हो जाती है। अच्छा अच्छा, किसी ने तो कुछ समझा। मतलब आप लोग सब हमारे लिए मेडल्स के जैसे हो कि हाँ, रचना ओके। जी ने कुछ कैच किया यहाँ से। या तो इट इज सो प्राउड स्टूडेंट हो आप हमारे, मतलब इतने प्राउड हो आप, ब्लेस्ड है जो ऐसे आपके जैसी इतनी कमिटमेंट और इतने विश्वास से करने वाली प्रैक्टिसेस वाले लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सच में बहुत ब्लेस्ड फील करते हमको हैं। ऐसा लगता है हम जो टाइम निकालते हैं 1 to 2 hours वो सफल हो गया है। हो हमने गया। जो बोला है वो किसी के तो काम आता है, बस वो एक चीजें शेयरिंग जो से ही रहती है ना सफल। वो हो जाती है।
एक शेयरिंग से ही सफल हो जाता है। वो बस ऐसे वो लगता है वाह। टेक्निक पता चल गई ना, तो वो अब छूटेगा नहीं कभी, है ना समिता जी? हम लोगों से छूटा क्या? बिल्कुल नहीं। कभी नहीं कुछ छूटेगा। दिन बहुत लाइफ का बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। समहाउ किसी भी दिन रह जाए कभी, तो ऐसे एक अनरेस्ट फीलिंग होती है कि आज लिखा नहीं सुबह। आज लिखा नहीं। कितनी अनरेस्ट फीलिंग होती है ना वो। ये जो अवेयरनेस है ना, जो अभी आई है कि डिप चले गए हम। इससे पहले तो हमें पता ही नहीं चलता था कि डिप क्या होता है, ऊपर अबव द लाइन क्या होता है। लेकिन ये अवेयरनेस कि मैं डिप हूँ इस टाइम पे, ये ही बहुत बहुत बड़ी बात है, जो पहले नहीं थी, बुक से पहले नहीं थी। हमें पता ही नहीं होता था, हम डिप है डिप ही चल रहे हैं कई दिनों तक, न्यूट्रल है न्यूट्रल ही चल रहे हैं। तो जब खुशी में रहने की फीलिंग समझ में आ गई ना, तो डिप फीलिंग फट से पता चलती है, और फिर मन करता है कुछ करूं, बस फटाफट ऊपर जाना है मुझे, स्कोप नहीं है। यस। आज तृप्ति ये जी। मैजिक बुक करते हुए बड़ा अच्छा सा फील हुआ, एहसास हुआ कि ये सब बातें जब हम बोलते हैं, ये खुशियाँ, ये सब चीजें, प्यार, ये जितने भी इमोशंस हमें फील होते हैं, तो ये जब हम करते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है, हम कितना डीप जाते हैं ना, और हमें अंदर से कितनी सेटिस्फेक्शन, कितनी खुशी मिलती है। तो ये आज मुझे फील हुआ कि ये यही हमारे जीवन का आधार है, हमारा मानव जीवन इसी के लिए बना था। मटेरियलिस्टिक चीजें तो बहुत मिल जाती है, लेकिन वो खुशी आपकी परमानेंट नहीं होती, परमानेंट खुशी इन्हीं चीजों में है। वाओ। सो एग्जैक्टली कितना एग्जैक्टली। डीप है ये एहसास कि सोचो ना, हर पल जहां हमें मैं खुशी नहीं देता है। पहुंच पाती ना, जहां मैं नहीं हाँ। पहुंच पाती ना, ये जादुई हवा वहां पहुंच वहाँ जाती हम्म। पहुंच जाती है। है। मैं डिवाइन के पास अभी पहुंच नहीं सकती, उनको बता नहीं सकती, लेकिन ये हम्म। हवा मेरी प्रेयर्स को वहां तक पहुंचाती है, और फिर उनके संदेश भी मेरे दिल के अंदर ये हवा ही लेकर आती है। हम्म। वो मेरे बॉडी के हर पार्ट के अंदर जा सकती है, मैं कनेक्शन फील कर पाती हूँ। वाओ, अमेजिंग। इस हवा से ही बस, इसमें इतनी ताकत है ना, मैं अगर इसके साथ जुड़ गई ना, मेरी मतलब जो मैं फिजिकल फॉर्म में भी मुझे लगता है कि मुझे ये बीमारी है, मुझे वो टेंशन है, वो कैसे हील हो जाएगी ना, मुझे नहीं पता। बस उस जादू को मैं समझ पाऊं, उस उसको इतने लेवल तक मैं इस प्रैक्टिस को कर पाऊं ना, कि वो जादू मेरे लाइफ में आने लग जाएगा। बस तृप्ति आप जी, आप करके देखो। कर पा रहे हो अपने आप को? अनम्यूट होके। जी थैंक यू। बताइए। थैंक यू जी। थैंक यू, आपकी स्माइल मिस कर रहे थे हम। हाँ, बहुत दिन से। दोनों को, तीनों को थैंक यू। पहले तो आपने जो मतलब मेरे लिए इंटेंशन बताया था कि ये करके ग्रेटिट्यूड करना है, तो वो मेरे लिए 3 दिन बहुत सक्सेसफुल रहे। आज मैं ये हो चुकी हूँ मतलब, तो कोई बात नहीं, पर मैं खुशी इस बात की है, कल मेरा बर्थडे था और मैंने सच ऐसे मतलब अपन जब उठते हैं तो प्रेयर करते हैं कि आई एम ओपन टू रिसीव टू ऑल गुड एंड अबंडेंस। मैंने बोला था कल के दिन प्रभु सच में बारिश रुकवा दो, पूरा दिन रोशनी ही रोशनी, सूर्यराज की रोशनी दिन भर रहे, और मेरा दिन पूरी तरह से खुशी से हो जाए। तो बिल्कुल वैसे हुआ, कल वरुण राज नहीं पधारे, पूरा दिन सूरज, बहुत खुशी हुई। थैंक यू, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड सिखाने के लिए, थैंक यू सो यस। मच। थैंक कितने यू, बड़े गॉड ब्लेस मैजिशियन यू। हो गए कि इतनी बड़ी प्रकृति को भी कंट्रोल करना सीख गए आप, बताओ। सारा कुछ मेरे बहुत खुशी, इंटेंशन, मेरे मन से ही तो हो रहा है ना, मैं जैसा जैसा सोच रही हूँ। इतनी बारिश थी 3 दिन, मतलब हम मंदिर जाने के लिए भी हमको बहुत मतलब ये होता था। तो मैंने कल मतलब ऐसे सोचा था कि नहीं, कल चिक चिक में नहीं जाने का ऐसे। तो पूरा दिन सूर्यराज की रोशनी इतनी अच्छी मिली, बारिश नहीं हुई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। Lots of birthday wishes to you. God bless you with whatever you want in your Belated life. happy birthday। May लॉट्स all ऑफ your बर्थडे, लव। desires come true. God आप bless you. सबको बहुत मिस कर रही थी मैं, पर हमारा ये टाइम रहता, हम मंदिर में रहते हैं। ओके। थैंक यू, थैंक यू दिया जी। थैंक यू सो लॉट्स Thank मच। you, ऑफ everyone. थैंक यू। करें क्लोज कर लव। सकते हैं हम। चलो, एंड कर रहे हैं सेशन, हम कल फिर मिलेंगे। थैंक यू। Thank you Thank you so so much much. each and Thank you, everyone for everyone. हैप्पी joining Thank you. in. बर्थडे। Thank you. Thank you so Thank you. much.